गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय श्री राधा माधव भगवान की जय गौर सुंदर भगवान की गंगामाई जमुनामाई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Welcome to all the devotees for this VS class, Vaishnava Sadhachar course. कल से कुछ पॉइंट्स फटाफट बताइए, जस्ट हैव अ स्मॉल रिवीजन देन विल स्टार्ट द डिस्कशन। कल क्या क्या हमने सीखा था, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट बताइए। यस, कल से कुछ आरती का ब्रह्म मुहूर्त में आरती, जो मंगला आरती होती है, अनिवार्य नियम है वो, है ना।
आरती में गा रहे होंगे तो वो उसके पीछे गाना पर वो बैठ चौके लय मिला के ताल मिला के गा रहे हैं। नई लय नई ताल नहीं जोड़नी होती है। वो जिस ताल में गा रहे हैं, वो जिस लय में गा रहा हूँ, भले उससे अच्छी आपको आती हो तो स्टिल यू शुड नॉट सिंग दैट। ईगो थोड़ा कम है, ईगो एंड डिले एंड रिपीट सब कम करो। ओके, और एनी अदर पॉइंट? महाप्रसाद बताइए माता जी, आप बताइए। महाप्रसाद और निर्माल्य जो हाँ, कि हमें गुड। एनीथिंग एल्स? जैसे हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसके पहले हाथ उठाना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। कुछ सवाल आ रहे हैं क्लास के बीच में तो इमीडिएटली यू कैन रेज योर हैंड, डोंट जस्ट स्पीक इन बिटवीन। हाथ उठाइए आप, फिर आप पूछ सकते हो, है ना? ठीक है, ओके। और कुछ बताओ ना, एनीथिंग एल्स पिछली क्लास से? मंगल आरती का हमने देखा था, ब्रह्म मुहूर्त क्या आवश्यक है वो सब हम कल कर लिए थे। कोई बच्चे में अगर नींद आ रही है तो क्या करें? किनारे पर पीछे जाकर खड़े हो जाइए, थोड़ा नींद आ रही, आलस आ रहा है तो खड़े होके कॉपी पेन लेके खड़े होके नोट्स बनाओ, पीछे जाके थोड़ा या फिर साइड में किनारे होके। बट उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि जो भी क्लास में बताया जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मिस नहीं होने देना कैसे भी करके, है ना? और क्लास में एक और नियम है प्रवचन वगैरह में, क्लास में समय से आए। क्लास तो आइडियली 1-2 मिनट पहले आना चाहिए, एटलीस्ट 3-4-5 मिनट आके कीर्तन करना चालू कर दें। जैसे 5 बजे की क्लास है, कुछ वक्त लोग आ गए हैं, 4-5 लोग बैठे हैं, अभी स्पीकर नहीं आए हैं तो क्या करना चाहिए? कीर्तन चालू करो। पर्सनल जब कर सकते हो आप, अच्छा है, लेकिन कीर्तन से अच्छा रहता है, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर आप पहले आओ तो कीर्तन करो थोड़ा, जो भी आ रहा गाने करताल ले लीजिए, धीमे धीमे टोन में करताल से कीर्तन चालू करिए, सब साथ में गाइए, तो उससे एक बहुत अच्छा वाइब्रेशन, अच्छे वातावरण बन जाते हैं। उसके बाद क्लास सुनने में और अच्छा समझ आता है ना? तो क्लास का एक यही अच्छे नियम है। गुड, अब हम बढ़ेंगे आगे। घी दीपक, तो घी दीपक को बता दिया कि माथे पर आँखों में स्पर्श करें, और यहीं से हम डाइवर्ट हो गया था आँखों से। क्या सही हो जाता है? आँखों का जो रोग है, रोग, कामांजन आँखें हैं, ये प्रेमांजन में बदल जाएंगे धीमे धीमे करके, है ना? यहीं से हमारा टॉपिक हमने कल विस्तार से चर्चा की थी, कैसे समाज में आज क्या स्थिति है, कैसे लोग गलत दिशाओं में, गलत मानसिकताओं में बह रहे हैं, और अपना भक्ति को क्या मनुष्य जीवन को ही ख़त्म कर दे रहे हैं लोग। तो इस प्रकार से हमें उससे बचना है, सावधान रहना है। लस्ट, काम जो है एक बहुत बड़ा शत्रु है मनुष्य जीवन का, तो उससे कैसे बचें वो हमने कल विस्तार से चर्चा की थी। ओके, भगवान के वस्त्र, तो कोई माइक में पढ़ सकते हैं, भगवान के वस्त्र। भगवान के वस्त्र भी निर्माल्य ही हैं, उनका प्रसाद के रूप में आदर पूर्वक वितरण किया जा सकता है। अन्य पूजनीय वस्तुओं को के मध्य रखकर इनका आदर करें, अथवा किसी शीशे या मंजूसा या दीवार पर चित्र की भांति टांग कर रखें। तो भगवान के आप किसी मंदिर से वस्त्र मिलते हैं, कुछ मिलता है, तो उनको सम्मान के साथ रखें और उनको घर में लेके कहीं अच्छे से डीटी मंदिर के अंदर रख सकते हैं। वो अभिन्न है भगवान के वस्त्र, उनकी अंगूठी का भी हार, कभी किसी भगवान का हार मिल जाता है हमें डीटीज का, तो उनको बहुत संभाल के रखना चाहिए, है ना? घर में एकदम भगवान से अभिन्न है। उन वस्त्रों को केवल भक्तिमय कार्यों के लिए काटना अथवा सीना चाहिए, जैसा जपमाला की थैली, छोटे बच्चों के नाटक जैसे कार्यों में लगने वाले। तो अगर उनको कुछ करना भी है तो किस लिए हम उनका इस्तेमाल करेंगे? भक्तिमय कार्यों के लिए, फैशन के लिए, दिखावे के लिए उनको हम नहीं पहन के घूमते हैं, है ना?
भगवान के वस्त्रों को शरीर के निचले भागों के लिए प्रयोग ना करें। कमर के नीचे वो वहाँ ना पहने, ना वहाँ को टच करें। हरिनाम चादर एक और चीज़ है, हरिनाम चादर। जब दीक्षा होती है तो हरिनाम चादर मिलती है ना उनको, इसको ओढ़ के हम दीक्षा लेते हैं। तो वो चादर को ग्राउंड पर टच नहीं करना चाहिए, ज़मीन पर टच ना हो, बहुत सेक्रेट होती है वो। क्लियर है? 5वां महाप्रसाद, पढ़िए कोई इसको फटाफट। भारत के अधिकांश मंदिरों में देखा जाता है कि दर्शन आरती के पश्चात पुजारी थोड़ा सा प्रसाद गर्भगृह से अथवा बाहर आकर सभी भक्तों को बांटते हैं। कभी कभी प्रचार की दृष्टि से नए लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। भक्त इस उच्चिष्ट को तुरंत स्वीकार करते हैं। यदि संभव हो तो प्रसाद को भगवान के समक्ष ना खाकर मंदिर के बाहर आकर खाएं। दूसरा, यथासंभव सूखे प्रसाद का वितरण करने का प्रयास करें, क्योंकि गीले रस युक्त प्रसाद की भूमि पर गिरने की संभावना रहती है। तो महाप्रसाद हो गया है ना। कभी मंदिर में गर्भगृह के सामने पुजारी प्रसाद दे देते हैं, थोड़ा मंदिर से उठा के देते हैं, हम तुरंत उनके सामने ही खा भी लेते हैं। थैंक यू, टेस्टी है ना। तो सामने नहीं खाना उसको, पीछे जाके कहीं ना उसका सेवन करें या लेके बांटे भक्तों को, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, खुद नहीं खाना उसको, तब खाना है, सामने नहीं खाना उसको। लड्डू भी कभी चढ़ाते हैं तो चढ़ाने के बाद हम बैठ जाते हैं सामने ही, और मंदिर के सामने ही बांट देते हैं माता लोग बच्चों को। खाओ जाओ, अब खाओ एक लड्डू, आओ प्रसाद दें। सामने चल रहा है भंडारा, महाप्रसाद है गोविंद, तो सामने नहीं खाना चाहिए। दबा हुआ है ठीक है, यू कैन टेक, बट बकाया पीछे जाके थोड़ा उसको लें, हाथ धुल के प्रॉपर फिर आया, है ना। ओके, दूसरा अन्य नियम पढ़ी लोग इनको 1 से 6 तक पढ़िए बिना रुके। पवित्र वस्तुओं का प्रयोग करना, तो ये ध्यान से पढ़िए। पहला, आध्यात्मिक पुस्तकें, जपमाला, करताल इत्यादि वस्तु भूमि पर अथवा अस्वच्छ स्थानों पर न रखें। पूजनीय वस्तुओं के समान ही इन वस्तुओं का भी आदर करें। समझते रहे ना, कोई समझना है तो तुरंत आप क्वेश्चन हाल बता सकते हो। जपमाला, फूलमाला, करताल, मृदंग, ढोलक जमीन पर नहीं होना चाहिए, सबके लिए आसन होना चाहिए। दूसरा, किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श न करें। जो कार्य हाथों से हो सकते हैं उनके लिए व्यर्थ में पैरों का प्रयोग न करें। इसको कहते हैं फोल्ड करो, कहते हैं उसको हटाओ। तो लोग क्या करने लगते हैं, आते हैं चालू कर देते, नहीं तुरंत हाथ से करो। भगवान की पवित्र वस्तु है ये, है ना, मतलब बहुत पूजनीय है। प्रसादम की मैट हम कभी कभी पैरों से आगे पीछे कर देते हैं, वो भी हाथ से ही होना चाहिए। एनीथिंग इन द टेम्पल यू शुड नॉट टच विद योर फीट, एनीथिंग। पैर से कुछ टच ही नहीं करना है एक्सेप्ट जमीन के। बस तो कैसे पैर नहीं लगाना है। एक बाहर आदत है ऐसे लोगों की। यहाँ तक लोग बाल्टी हैं जो मक्खिया के नहाने के, उनको भी पैरों से नहीं खिसकाते बाथरूम में भी, उनको भी भगवान का मानते हैं। भगवान के मंदिर में है ना, ये तो पूजनीय है सब, तो सबको हाथ से खिसकाना। एक फुट डोर होता है गेट के, पता है आपको, नीचे लगाने के लिए, उसका नाम ही दिया फुट डोर, फुट स्टॉपर, ऐसा ही तो क्या होता है। एक भी फुट करके उसका कुछ नाम, फुट लाइट होती है। तो वेस्टर्न शब्द है ये, अमेरिका में ऐसे शब्द यूज किए गए हैं। फुट लाइट मतलब पैर से ही बंद करना है इसको, तो पैर से ही बंद करते हैं उसको। यहाँ लाइट बंद करते हैं, अमेरिका में क्या बोलते हैं लाइट बंद करने को, किल द लाइट, किल दिस लाइट, तो जाके बंद कर देता बच्चा। तो कैसे सभ्यता है, शब्द ही घबराने वाले हैं। फुट लाइट, किल द लाइट, नॉक डाउन द पर्सन, उसको बैठा दो, नॉक डाउन कर दो। तो एक विदेशी कल्चर है, भारत की कल्चर नहीं है। शब्द ही ऐसे ऐसे यूज किए जा रहे हैं जहाँ पे मतलब जैसे कोई मर्यादा है, किसी के लिए सम्मान ही नहीं है उनका। सबको किल, फुट, नॉक, डिस्ट्रॉय, डैमेज, ये शब्द यूज होते हैं। हमें यहाँ बड़ा सम्मान से हर चीज़ को, यहाँ भारत में एक अच्छा कल्चर है, हर चीज़ का एक आध्यात्मिक कनेक्शन देखा गया। अब देखो ना, किताबों को विद्या बोलते हैं,
भैया तो बचपन में विद्या रखे हैं, किताब विद्या है। भोजन को खाते से पहले प्रार्थना स्कूल में सिखाई जा रही है। हर चीज़ का स्पिरिचुअल टच है भारत में, ये विशेषता है। मिट्टी को रज बोलते हैं तो रज है, गाय को माता है, पृथ्वी को माता है, हाँ? और हर चीज़ में माता, देवी, देवता, पिता, गंगा माई। जल नहीं है क्या, ये गंगा माई है। हर जगह आध्यात्मिक टच, सम्मान जोड़ के चला, जिससे कि लोग हर चीज़ का सम्मान करना सीखें। आधे तो वृक्ष पूजनीय है, बरगद पूजनीय, पीपल पूजनीय, ये पूजनीय, सबको पूजने वाले काटा ना लोग, सम्मान के लिए बनाया गया इन सबको। भारत में बहुत कल्चर था, माता पिता को बहुत पूजनीय माना गया इस देश में। आज सब वेस्टर्नाइज हो गए, सब खत्म होता चला जा रहा है। बस किल, कट, नॉक डाउन, डिस्ट्रॉय, डैमेज, यही सब यूज हुए। तो ये जैसे जैसे आप आध्यात्मिक उन्नत करते हो, आप हर वस्तु का सम्मान करने लगते हो, निर्जीव हो, सजीव हो, सबका आपको एक सम्मान की भावना आ जाती है। ये भक्तों के भाव अच्छे हैं ना। तीसरा, यदि कोई पवित्र वस्तु भूमि पर पड़ी हो तो उसे तुरंत उठाकर मस्तक से स्पर्श कराएं। जैसे मान लो करताल नीचे पड़ी है, तुरंत आप उसको मस्तक से स्पर्श करा के उसको ऊपर रखिए, समझा ना, नीचे मत रखिए। किताब नीचे पड़ी है, किताब पढ़ा, जमीन पर रख दी। ये बुकलेट भी जमीन पर नहीं रखना है, ये हाथ में, इट्स नॉट सो टच द ग्राउंड। धोती फैला के उस पर रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, जमीन पर नहीं होना चाहिए, है ना। डायरी पेन हो सकता है। हाँ, ये चौथा, ग्रंथ, भक्त, प्रसाद, भगवान को अर्पित किए गए पुष्प तथा अन्य पवित्र वस्तुओं को लांघे नहीं। हाँ, लांघना नहीं है, नाकना नहीं है, पार नहीं करना। ग्रंथ हैं, भक्त हैं, पुस्तक हैं, पार करके चले गए। किताब रख के उसको नाप के चले गए, वीडियो वगैरह रखा नाप के, तभी नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है। रास्ते में पड़े हम पुल तब कौन से रास्ते में पड़े हो? मंदिर के जैसे अपन जगह नदी अथवा में फूल बरसाते रहे तो वो ही रास्ते में पड़ जाते हैं, वो सभी। नहीं तो आप तो आगे निकल के वापस क्यों आ रहे हो पीछे? भगवान को थोड़ी ना चढ़ेंगे। नहीं, भगवान को नहीं, उनको भी हमें पैर से नहीं जाना, टच करना है, कोशिश करना अवॉइड करें उनको। खासतौर पब्लिक में, रोड पर चीज़ें अलग हो जाती है थोड़ी, लेकिन मंदिर के अंदर की बात होती है तो बहुत सतर्क रहना है, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट। पांचवा, पवित्र वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते समय उन्हें फेंकना अथवा सरकाना नहीं चाहिए। ऐसे वस्तुओं का लेन देन अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। गुरु जी किताब देना, वॉशरूम लीजिए ब्रो, थैंक यू। हवा में नहीं उड़ाना चाहिए, चेतना खराब हो जाएगी। कल के दिन आप विग्रह लेके घूम रहे हैं और कुछ मुझे दर्शन के पकड़ो, राधा माय गॉड यू विल किल मी, उड़ा दिया। आदत है ना, आदत पड़ गई। वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस, अच्छे से। हाँ, यस, नेक्स्ट। छठवां, जपमाला, ग्रंथ एवं गोपी चंदन आदि पवित्र वस्तु स्नान घर में ना ले जाएं। हाँ, ये तो करते हैं ना हम लोग, बाथरूम में नहीं ले जाना तिलक। कभी कभी तिलक घोलने के लिए लोग बाथरूम में जाके टैप खोल के तिलक घोलते हैं, दैट इज नॉट गुड। वॉश बेसिन में आप ब्रश वश करते हैं, उसी में आप तिलक धो रहे हैं, समझ में आ रहा है। गोपी चंदन ये अभिन्न है गोपियों के रज से, इसको बहुत सम्मान से लगाना होता है, बड़ी अच्छे से जल से इसको गीला करो, फिर लगाओ, फिर बॉक्स में रखो गीला करके गोपी चंदन को। या फिर यहाँ हाथ में बच जाता है चंदन लगाने के बाद, तो कहाँ धोते हैं उसको, क्या करते हैं हम लोग? डेली से कहाँ लगाओ, वॉश बेसिन में जाके मत धो डालो, पूरा बह जाने दो, है ना, इम्पोर्टेंट है। ओके, 9वां पढ़िए। 7वां, गुरु एवं भगवान से 9वां, दंडवत करते समय इस बात की सावधानी बरतें कि हाथ में अथवा गले में लटकी जपमाला को भूमि पर स्पर्श न हो। दंडवत करने के पूर्व उसे निकालकर योग स्थान पर रखें। भूमि से थोड़ा घुमाओ उसको, भूमि पर स्पर्श न हो, है ना, वो सब चीजें। दंडवत करते समय वो जमीन पर मार। एक भक्त में देखता हूँ सुबह आके माला लटका है तो माला के ऊपर दंडवत करते हैं, दबा देते हैं, हरि नाम प्रभु, तम घुट जाती है, छोड़ दे, उठ जा। तो उसको हाथ में या तो लेके ऐसे करें प्रॉपर, या फिर
नहीं रख के फिर प्रणाम करें। तो मुझे आपके लिए बोल रहा हूँ। चलो आगे फटाफट। तस्मा वस्त्र आभूषण बर्तन इत्यादि अर्घ्य विग्रह में से संबंधित वस्तुओं के उपयोग में भी अत्यंत सावधानी रखें। उदाहरणार्थ कपड़े एवं बर्तन योग्य स्थानों पर रखें। कपड़ों को अच्छी तरह से लपेट कर रखें। ठीक है। 11वां अस्वच्छ स्थल अथवा वस्तुओं पर हाथ का स्पर्श हो जाने के पश्चात विग्रहों की वस्तुओं को स्पर्श करने से पूर्व हाथ धो लें। ठीक है, वो क्लियर है। गंदी जगह छू के आए, झाड़ू लगा के आए, सीधा विग्रह के वस्त्र नहीं छू सकते उस समय, या कुछ तुरंत हाथ धो के आचमन। याद रखो, अभी जगन्नाथ यात्रा में जगन्नाथ जी की सेवा दे दी थी, नए नए भक्तों को हम लोग दे देते हैं। अभी चल जाओ तो बहुत सतर्क साफ सुथरा बन के जाओ। प्रसाद खा रहे हैं तो जगन्नाथ जी को फूल माला पहने आता हूँ लाओ, नहीं, तुरंत आप आचमन करके तो के आचमन लेके अंदर। याद रखो पिछली बार हम लोग किए थे कि उस वक्त नहीं थे तो सबको अंदर घुसा रहे थे जगन्नाथ जी को स्पर्श करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कपड़े पैंट शर्ट पहने, जीन्स पहने अंदर घुसे जा रहे हो, नहीं। आपको पता है अगर मेरी सेवा है तो घर से आप धोती कुर्ता पहन के आओ, साफ सुथरा हो, उसी दिन फ्रेश हो। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। कभी भी मंदिर की सेवा मिल जाए आपको, ऐसे माताओं को पता होगा आज मंदिर की सफाई हुई अंदर ऑल्टर की, तो बिल्कुल साफ सुथरा प्योर कपड़े पहन के आके एकदम गंदी चीज़ों में टच कर, तब आपको अंदर आना है। नहीं कोई भी कहीं से भी अंदर घुसा रहे। और सेवा करवाने वालों को भी ध्यान देना चाहिए। आप किसी को मंदिर डेकोरेशन के लिए बुला रहे हैं, विग्रह के आसपास वो डेकोरेशन या इस पर्दे के अंदर जा रहा है, तो देन दैट पर्सन हैज टू बी थॉरोली प्योर, क्लीन एंड नीट। है आप किसी को बुला रहे तो ऐसा नहीं कि कोई भी आए जीन्स पहने हैं और अंदर जाके सब वो कर रहे हैं। नहीं नहीं, अबुल माता जी पहन के साफ सुथरे कपड़े आएंगे, आप लोग धोती पहन के आए, पुरुष लोग कुर्ता हो तिलक हो, तब आप उनको आचमन दे के अब आप जाओ सफाई करो अंदर। ठीक है, ध्यान रखो आप। किचन में भी आप किसी को अंदर भेज रहे हैं, इस्कॉन मंदिरों में किचन में, तो सेम नियम, साफ सुथरे हों, कपड़े हों, प्रॉपर नहा धो के हर चीज़ हो, तब किचन में उनको आप अंदर भेज जाओ। भक्तों के लिए प्रसाद बनाओ या बर्तन धो, किसी को भी नहीं बाहर की तरह कोई भी आ रहा है नाट कर। 12वां भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तु, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है, क्योंकि इनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होता है। ये वस्तुएं सामान्य न होकर पूजनीय है, यह सदैव स्मरण रखना आवश्यक है। अतः उपर्युक्त वर्णित सभी नियम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यस, नेक्स्ट व्यक्तिगत आदतें। इसमें 3 नंबर पढ़िए सीधा, फटाफट 3-4। निम्नलिखित सभी परिस्थितियों को स्नान करना आवश्यक है। प्रातः उठने के पश्चात 1 घंटे से अधिक समय तक वाम कुची, बाएं करवट लेटने अथवा नींद लेने के पश्चात। दिन में कितने लोग सोते हैं? 1 घंटा। दिन में 1 घंटा उठा दो हाथ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों आ रहे हो? 1 घंटा सोए अगर तो नहाओ, तब आप कुछ करोगे। बाएं करवट लेटे, दाएं गए, कैसे भी लेटे, सोए हैं और 1 घंटा आप सांस भरे हैं, तो देन यू शुड टेक बाथ, है ना, देन अगेन स्टार्ट सर्विसेज। ठीक है, दिन में ना, नहीं तो सोना नहीं है। सो रहे हैं तो बात लो, ठीक है। पानी बहुत बर्बाद होता है इसको उनके भक्तों के घरों में। इतना नहाते हैं हम लोग, जहाँ भी सेंटर बनाते हैं यूथ का, मकान मालिक की एक ही शिकायत रहती है, प्रभु इतना पानी, अभी 3 बार मिनिमम नहाना है उसको, और सो गया दिन में 1 बार तो 1 और 4, 10 वक्त रह रहे 4 बार नहाना, मतलब वो हो गया उसके 1 महीने का पानी ही दिन में ले गए। तो यही कंप्लेन रहती है किराए के मकान, प्रभु पानी बहुत खर्च। यहाँ भी शुरुआत में वो दिन भर मोटर चलती है तुम्हारी, कहें क्या नहाना ही दिन भर, तो चलानी पड़ेगा, तो नहाना चाहिए। पानी दिया है ठाकुर जी ने, नहाओ, शुद्ध करो। यस, चल 3 और। हाँ, इसमें शौच क्रिया करने के पश्चात तो है ही 100% है। अधिक गर्मी या पसीना आने पर, बहुत पसीना आ गया सेवा में, आप पूरा वहाँ क्लीनिंग कर रहे थे, पूरा पसीना हुआ है, आप कंटामिनेटेड हो, अभी आप सीधा बाथरूम में जाओ। ये नहीं उसके बाद किचन में चले गए, लाओ भोजन बना दें, पसीना हो रहा है, नो एट ऑल, गो टू बाथरूम डायरेक्टली, टेक बाथ इमीडिएटली। इसलिए 2-3 जोड़ी कपड़े दिन में साफ रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को दिन में 3 बार धोती बदल कपड़े बदलने पड़ जाते हैं।
3 बार गर्मियों में बदलने पड़ जाते हैं। तो रखना चाहिए 2-3 पेयर साफ सुथरे, तुरंत चेंज, तुरंत अब बात होगा। सफाई करो, जितना साफ सुथरा रह सको उतना मन साफ होगा, उतनी भक्ति समझ आएगी। ठीक, तो गर्मियों में अक्सर होता है ऐसा डांस होता है शाम को गौर आरती में, जब आप गर्मियों में नाचोगे गौर आरती में शनिवार को, यहाँ तो बाप रे क्या हालत होती थी, अब तो कह रही थी। उस समय याद है तुम लोग 2-3 दिन करे थे केवल यहाँ सन इंडिया के पहले। माय गॉड, पूरा पसीना, ऐसे में तो जाके सीधा नहाना ही होता है। और नेक्स्ट, किसी भी कारण से दूषित होने पर कुछ भी आप वहाँ सब में चले गए, किसी के क्या बोलते हैं वो सब यात्रा में चले गए, या फिर मिट्टी में चले गए। ठीक है, तो सब यात्रा मट्टी है। किसी के घर में चले गए जहाँ पर कोई मृतक व्यक्ति है और उस घर में चले गए तो वहाँ से आके नहाना। अभी परसों एक भक्त हमारे यहाँ गए, पूरा उनको डेड बॉडी को फ्रिज में रखवा के वापस आके बोले पूरे यहाँ करके आ गए। हमने कहा कहाँ, वो कुछ उनको लगा ही नहीं नहाना चाहिए। हम डर गए, हम कहा चूना नहीं, पहले दूर हो जाओ, आपने नहाया? बोले बोली क्यों? डेड बॉडी को उठाए अपने हाथ से और उसको फ्रिज में उनको डाल के आए फ्रीजर में, इंतजार करने के लिए शाम को घर वाले आ रहे हैं और आप ऐसे घूम रहे। बोले भाई उसमें थोड़े से ना गए हम यात्रा में। समझ क्या उनको क्या लगा, जब आप यात्रा में जाओ मरघट तक, उसके वापस नहाना होता है। ये सुना था बचपन में, मरघट से आ रहे, वो घर में गए उठा के आ गए हमको। कैसे आप बात कर रहे हो? इमीडिएटली भेजा हमने, कहा पहले नहा। नेक्स्ट, चौथा, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व आरोग्य तत्व का पालन करें। नाखून छोटे छोटे तथा स्वच्छ हो, काटे गए नाखूनों के टुकड़े कूड़ेदान में डालें। श्री रूप गोस्वामी तो दांतों की स्वच्छता के विषय में भी विस्तार पूर्वक लिखते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कितना केयर करते हैं आप लोग। दांत के बीच में भी काला काला जमा होता, दिखाओ कोई, आपने दिखाओ, तो नहीं देख रहे, हम नहीं देख पाएंगे सब। शीशे में खुद देखो आप, जमा तो उसको प्रॉपर साफ करें अच्छे से ब्रश से लेकर, है ना। गुटखा पान बीड़ी मसाला वाले खास तौर से पहले खाते थे ना, अब नहीं खाते, तो साफ करो उसको कैसे भी करके, पॉलिश कराओ उसको, शुड बी क्लीन, है ना। और दांतों के नाखून कटे होने चाहिए। आप अपने खुद देखो, हमें मत दिखाओ, देखो खुद देखो, काटने लायक हो गए क्या? नहीं, चलो तुम लोग देखो सर, नहीं है ना, तो कटे होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। नेल कटर से बोली, किससे? दांत से नहीं, नाखून कटे होने चाहिए। यस। और 5वां, मूत्र विसर्जन करने के पश्चात इंद्रिय एवं हाथ पैर धोने चाहिए। शौच से आने के पश्चात अच्छी तरह साबुन लगाकर हाथ धोना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षित भक्त को शौच जाने से पूर्व अपने यज्ञोपवीत को दाएं कान पर लपेटना चाहिए। छठवां, प्रसाद ग्रहण करना, जप माला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना तथा किसी भी वस्तु का लेन देन करना, इन सभी कार्यों में दाहिने हाथ का प्रयोग करें। अंडरस्टैंड। इसको हमें बहुत दिक्कत होती है, उनको जो बचपन से लेफ्टी है बेचारे, उनको इतना टोका जाता है इसको, भाई लेफ्ट लेफ्ट, वो क्या करे पैदाइश ही है, तो वो बदल लेता है। तो ये आप में से कोई है लेफ्टी बचपन से? राइट हैंड क्यों उठा, लेफ्ट उठाओ। ओह सुपरमैन, राइट ही यूज, यहाँ राइट यूज करना, घर पर लेफ्ट है। तो हर चीज़ राइट से होना चाहिए। प्रसाद बांट रहे हो, कुछ दे रहे हो, लेफ्ट हैंड से आपको मांगे जाए बुक दो तो आप लेफ्ट हैंड से नहीं देना, इमीडिएटली टेक इट टू राइट हैंड, देन गिव। यस। नेक्स्ट, 7वां, प्रतिदिन रात को साधारणतः 6 से 6.5 घंटे सोना चाहिए। अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद, ये दोनों ही कृष्ण भावना के लिए अनुकूल नहीं है। लोगों को उसको कैसे पढ़ेगा, इन्हीं के लिए पॉइंट है ये। 6 से 6.5 घंटे सोना चाहिए। कितने लोग 6 से 7 ही घंटे सोते हैं रात में एट ए टाइम? हाथ उठाइए, मतलब से 6 से 7 हो जाता है डेली प्रॉपर, परफेक्ट है वो, परफेक्ट। 5 घंटे हो जाता कितने लोग 5 घंटे से ऊपर नहीं सो पाते हैं बेचारे। अच्छा, 5 घंटे से ऊपर नहीं। कितने लोग बेचारे 4 घंटे तक ही सो पाते हैं? 4 नहीं, मतलब 4 से 5 चल जाता है आपका दिन में, 3 बार भी चल जाता है, 3 घंटे हैं बस। 5 घंटे। आप लोगों का तो रहता होगा पुजारी हमारे बीच।
तो अगर चल पा रहा है शरीर तो इनमें दिक्कत नहीं होती, माथा भारी चक्कर आने से तो नहीं हो रहा, ये आदत में आ रही, क्या होता है? नहीं होता, नहीं होता, नहीं थोड़ा बहुत आंखों के बीच में बस बकाया दिक्कत नहीं होती, भारीपन थकान कुछ नहीं जाना। शाम को अच्छी नींद आने लगती है, जल्दी शाम को जल्दी That is good, तो बहुत अच्छा है। सोने की इच्छा होती है तब बात करते हैं। शाम तक 8-9 बजे तक अच्छी नींद आती है ना, तो बहुत अच्छा, तो उस दिन जल्दी सो जाओ अगले दिन, तो बहुत अच्छा। कैसे भी करके सब बाइंड अप करके रख के ऊपर कंधा से कुंडी लगा के सो जाओ, कानों में ईयरफोन लगा के, ये नहीं हो पाता, माता बहुत दिक्कत होगी ना। हम लोगों का यही फ़ायदा है भक्तों का, हम लोग चाहें तो अभी 6 बजे जाके सो जाएं, अभी क्लास ख़त्म करके सो जाएं जाकर, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हमारा माइंड ऑफ यही नींद एक ही ऑपुलेंस है हम लोगों के जीवन में, शांति से सो सकते हो आप, एक ही ऑपुलेंस, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा। हाँ? तो दवा से सोते आप लोग बीमारों की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए यही मुश्किल है ग्रस्त जीवन में, एक तो नींद नहीं, चाह के भी बेचारे कुछ लोग चाह के सोने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा ना, 10-11 बज ही जाते हैं, 12 बज ही जाते हैं, यही तो दिक्कतें हैं कुछ। सोना बहुत आवश्यक है एक्चुअली, तो महंगा भी बहुत है सोना, आवश्यक भी बहुत है। हाँ, अभी मैं कल ही जैसे रात में लेट हो गया था थोड़ा, 9 बजे गए थे, आ जाओ पंडित जी जल्दी, वकील साहब आइए, एक बुक दीजिए वकील साहब का, बैठो बैठो बैठ जाओ, बैठो, प्रणाम नहीं करने में बैठना है। तो रात को ऐसे 9 हो गया था, थोड़ी सोते 2 बजे बंदर लोग यहाँ आते हैं और एक कुछ तो टीन है, उसको सब पीटते हैं, जगाओ प्रभु जी ऊपर दर्द। तो मैं देखा 2 बजे थी, 1 घंटा कम हुआ है मुझसे। मेरा क्या है कि 6 घंटे में अगर 20 मिनट भी कम हो गया ना तो मुझे पूरे दिन एहसास कराएगा वो, तो 20 मिनट कम सो जाए, एग्जैक्ट 6 घंटे एकदम परफेक्ट। तो अभी 2 बजे 2:30 बजे आँख खुल गया, तो बस उठ गए, ज़्यादा उतरे, लेकिन आज वो एहसास हो रहा है मुझे, अभी देखो आँखें भारी हो रही हैं, 4 बजे से चालू हो जाता है। तो अच्छी आदत है, आप लोग अगर कम सो कर थक नहीं रहे हो तो बहुत अच्छा है, गोस्वामी बन रहे हो, फिर तो उच्च स्तर पर जाकर भक्ति हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैथ से नहीं हो पा रहा, 6 से नीचे नहीं हो पा रहा, कई बार कोशिश किया हूँ, लेकिन वो दिन भर थकान हो जाती है। आप सौभाग्यशाली हैं, लोग हैं, लोग हैं 3-4 घंटे में जी रहे हैं, अच्छा है, नींद कम करनी चाहिए, है ना, लेकिन एटलीस्ट ऐसा ना हो पागलपन हो जाए, थोड़े दिनों बाद गुस्सा आने लगे, चिड़चिड़ापन हो जाए, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना, इतना मेक श्योर करना है आपको। बाकी सब पेज नंबर 18 खोलिए, 18 नीचे लिखा उसमें, क्लियर है? सोने का 6 घंटे, यस। सोने के लिए भूमि पर अथवा कठोर पृष्ठभाग का प्रयोग करें, संभव हो तो आरामदायक कोमल एवं मुलायम गद्दों का प्रयोग वर्जित करें। ये आप लोगों के ऑपुलेंस है, बढ़िया अच्छे मॉडल गद्दे नहीं आ रहे सबके बाद सुबह उठ नहीं पाते, और गद्दों पे ना सोए, जमीन पे सोए, अगर उठ नहीं पा रहे हैं, जमीन बढ़िया है, हम लोग जमीन पे वाले हैं, अच्छा लगता है एकदम, कुछ हल्का सा डाल लो फॉर्म टाइप, एक बुनियादी दरी पहले आती थी गाँव में, दरी बिछा के आराम से लेट जाओ, पृष्ठ हो हार्ड सरफेस, उससे कमर अमर दर्द ये सब समस्या चली जाएंगी और जल्दी उठ जाओगे आप। गद्दों में बड़ा रिस्क है, गद्दे अवॉइड करना चाहिए अगर उठना है, यही तो आराम है जीवन के, बोलो आप इसको अवॉइड करने का बोल रहे हैं, ठीक है। दाहिने करवट में सोना अति उत्तम है, यदि वह संभव ना हो तो पीठ के बल सोना चाहिए, पेट के बल सोना निषिद्ध है। पीठ के बल तो बच्चे जनरल लेवल के छोटे जो पेट के बल वो अच्छा नहीं है, वो उसमें सिस्टम लोड हो जाएगा सही। दाहिनी करवट सो जितना हो सके, बाएं करवट सोने से सपने आते हैं, भूत प्रेत के पिशाच, तो बाएं करवट नहीं सोना चाहिए, पता नहीं चलता, दाहिनी करवट सोना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है ना। सिर आपका नॉर्थ में होना चाहिए, पता है ना आप लोगों को, किसी की ऐसी नींद टूट रही बार बार रात में तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट होता, तो आपको नॉर्थ ही साइड होता ना हेड, नॉर्थ है ईस्ट में 2 साइड हेड होने चाहिए सिर, उस तरफ डायरेक्शन में आपको सिर, नॉर्थ में ना
नहीं होना चाहिए, ईस्ट में होना चाहिए, साउथ की साइड पैर नहीं होना चाहिए। साउथ, सिर साउथ में होना चाहिए। तो हेड आपका साउथ हो वो अच्छा है, बहुत अच्छी नींद आती है और ये मैग्नेटिक वेव्स नॉर्थ की तरफ जाती जाती है। हाँ तो ठीक है, तो साउथ साउथ, और ईस्ट। साउथ और ईस्ट का जोड़ा बीच बीच में, नहीं, साउथ ही है ना केवल। सबसे बेस्ट होता है साउथ। साउथ, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, साउथ और नॉर्थ में। अब ये नहीं घरों में जाके बेड उठा के कमरे से टिगड़ा कर दिया, पति बोला क्या कर रहा है, तो वही बोला है भाई साउथ नॉर्थ देख लो बेस्ट जो है। चल जाना सोने पे नहीं, जागना सीखो। 10वां साबुन, दंत मंजन, बिजली, पानी, यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, अतः इनकी अपव्यय करना ना करें। जहाँ जहाँ एवं जब जब आवश्यकता ना हो तो उस समय बिजली एवं पंखा बंद रखें। तो इसको हम ये सब सिखाते हैं, हमें बड़ी हंसी आती है यार, ये सिखा रहे हो तो इसमें हरे कृष्णा करने। बिजली, पानी, दंत मंजन, साबुन, सर्फ। सर्फ कितना डालना हमको ये ट्रेनिंग दी गई थी। कपड़े जब धो रहे हो तुम धोती को तो कितना सर्फ डालना है तुम्हें, पानी इतना होना चाहिए, कितना सर्फ डालना चाहिए, कितना ध्यान। रूपा जी तो मास्टर माइंड है, हमें पता था आगे कल के लोग आएंगे भर भर के सर्फ डालेंगे, फिर उसमें 10 बार बाल्टी भर भर के पानी बहाएंगे, सब ट्रेनिंग दे के रखी है। दंत मंजन भी कितना यूज करना है एक बार में। कभी कभी टीवी में दिखाते ना वो ब्रश बना उसके ऊपर पूरा सॉलिड उसके ऊपर पेस्ट है, इतना वो 15 दिन चलता है, 7 दिन चलता है वो, लेकिन टीवी में एक बार में दिखा रहे तो बच्चे उसकी आदत इस डालेंगे और फिर पानी बहुत लगेगा तो नुकसान हो रहा है, समय जा रहा है, भगवान की एनर्जी, पानी उनकी शक्ति है वो जा रहा है। जरा सा लेना चाहिए, पेस्ट से कर सकते हैं आप हाथ से, 10 सेकंड में ब्रश हो जाता है। एक्चुअली हाथ में पेस्ट लो आप, 10 सेकंड काफ़ी है, 7 दिन में एक बार ब्रश यूज कर लीजिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। कपड़े आप लोग सर्फ में धोते हैं, सब लोग कपड़े सर्फ में धोते हैं ना, कम डालना होता बहुत उसको, बहुत कम, बहुत ज़्यादा सर्फ डालेंगे एकदम फैन बना के, उससे बहुत कपड़े भी खराब होते हैं, पानी भी फ्लो हो जाएगा, वो बार बार निकालना पड़ेगा, और नहीं निकालेंगे तो उससे खुजली हो जाती है। वो सर्फ उसके अंदर है, कपड़े वो पहने तो उसमें फिर खुजली की संभावना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यस 12 12 पर सदैव स्वच्छ कपड़े पहने। 13 चोरी ना करें। 14वां अशब्द ना बोलें। 15वां झूठ ना बोलें। 16वां दूसरे से ईर्ष्या ना करें। फास्ट पढ़ते चले जाओ तो सबको पता है, मतलब हम लोग करते ही हैं, मतलब नहीं करते हैं, पढ़ेगा पढ़ते चले जाओ। ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, अवैध, फंसाने वाला, ठग, झूठा, इन व्यक्तियों से संग ना करें। उसी प्रकार व्यभिचारी स्त्री पुरुष से संग ना करें। अकेले प्रवास ना करें। छींकते समय अथवा जमाई लेते समय हाथ से मुख को ढकें। जोर से ना हंसे। जोर से ना हंसे, बहुत ज़्यादा नहीं हंसना जोर से आप, है ना। कभी कभी देखा हमने कुछ लोगों का हंसा माइंड में डरावनी होती है तो पूरा ऐसा हंस देते, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। नहीं तो जोर से नहीं, मंद मंद मुस्कुराना चाहिए। भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते थे, वो बहुत अच्छी स्माइल है। उसे पता है सामने वाले को डाउट भी आ जाए, हंस रहे हैं कि डांट रहे हैं, बस वो अच्छी है, वो काफ़ी है ना। यस आगे। जोर से आवाज करते हुए अपान वायु न छोड़ें। रात्रि के समय शमशान, उद्यान एवं व्यभिचारी स्त्री का संग न करें। शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए, शमशान घाट कहीं मार्केट है, स्वर्गधाम, रात में नहीं जाना चाहिए उधर, है ना। क्लियर। उद्यान, गार्डन रात में नहीं टहलना चाहिए, गार्डन में वृक्ष लोग सो जाते हैं, आप डिस्टर्ब ही करोगे उनको जगह को। वहाँ वो तो टाइम से सोते हैं, वो आपकी तरह नहीं 10 घंटे कारागार में कारखाने में काम कर रहे हैं, तो उन्हें नींद ही नहीं है बेचारे, वो टाइम से सोने वाले, उनको डिस्टर्ब नहीं करोगे। आप घास पे चलोगे वो डिस्टर्ब हो जाएगी, कौन आ गया रात में सोने भी नहीं दे रहे। दे आल्सो टेक रेस्ट, ठीक है। और दूसरे थोड़ा बहुत देवी शक्ति जो रहती है वो भी उन पर उसमें रहती हैं, तो आप रहोगे तो आपको आने की संभावना रहती है ना। घोस्ट स्पीसीज है वो रात में उद्यानों, गार्डनों, वृक्षों में ही रहती हैं बेसिकली, है ना। ये इम्पोर्टेंट है। यस। पतित व्यक्तियों का आश्रय न लें। वरिष्ठों की सभा में उनके सामने पैर न फैलाएं। दूसरों के सामने अपने पैरों को सदैव ढककर रखें। सड़क पर लघु शंका न करें। भोजन ग्रहण करते समय न थूकें। स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा न करें। समझ गए सीक्रेट। किसको डांट लगानी है, जो आपका चेला है या आपका बच्चा है। पड़ोसी के बच्चे को डांट लगाए नहीं कि माँ बाप में लड़ाई हो जाए, जाना आपने जानते हैं ना सबसे ज़्यादा, बिल्कुल नहीं उनको डांटना है, ये आपकी जिम्मेदारी। जो आपके केयर टेकर हैं, आपके अंडर हैं,
केयर टेकिंग है, उनको ही आपको केवल ज्ञान बांटना है। दूसरों को आप करेक्ट मत करिए, दूसरों नहीं करेंगे बस वो हो जाएगा, समझ में समझ कोई बात है। जैसे आपने ज्ञान बांटेंगे संबंध खराब हुए नहीं, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। आपके अंदर कोई है, आपकी जिम्मेदारी, तब तो आप बोलो, तो मत बोलो, करने दो जो कर रहे हैं। उसके जो केयर टेकर है आप उनको रिपोर्ट करो, वो सुधारेंगे। बहुत बड़ा विज्ञान है, आप इस सीखो ना, आपके संबंध कभी भक्तों से खराब होंगे नहीं। हम सबको सिखाने लगते हैं ऐसा कर लो तो ये अच्छा नहीं, जो तुम कर रहे हो गलत है। अरे आप कौन हो बताने वाले? अधिकार होना चाहिए हमारा, तभी तो बता पाएंगे आप। यस। किसी के सिर पर ना मारे और ना ही बाल खींचे। वेस्ट में ऐसा कल्चर है, उन्हें पता नहीं चलता ये। अरे बोल दिया उसके सिर में, अरे क्यों दिया? अरे आपको बहुत दिनों बाद मिले आप, तो सिर फोड़ देंगे आप। तो वेस्ट में बड़ा अपव्यय कल्चर। यस। किसी के अपमान किया हो तो वह स्थान तुरंत छोड़ दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ वैष्णव की निंदा हो रही, कोई किसी को डांट रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, आपको लग रहा है तो तुरंत आप वहाँ से उठ के चले जाओ। आप बिल्कुल मत बैठो ऐसे जगह, आप कंटेमिनेटेड होने वाले। यस। स्वयं की स्तुति ना करें। अपनी तारीफ ना करें। अरे पता है कौन बनाया खिचड़ी आज की? जहाँ हम है वहाँ टेस्ट है। अपनी तारीफ नहीं होनी चाहिए। किसने किया डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन? हमने किया। किसने किया? मैंने किया। नहीं, डोंट इन्वॉल्व माई सेल्फ। मी नहीं करना, ठीक है? यस। नग्न स्त्री और पुरुष उनका चित्र देखना टालें। नदी या तालाब के पानी में थूके नहीं। इंटरनेट से बचें। पॉपअप्स, रील्स, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडियाज, चैनल्स, कुछ वेबसाइट, कुछ साइट्स, कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिनमें अननेसेसरी सीन्स, पिक्चर्स आते हैं। जस्ट डिलीट इट, ब्लॉक इट। ज़रूरत नहीं है हमें अपनी चेतना खराब करने की, कुछ अवॉइड करना दे, कुछ ब्लॉक करो, डिलीट कर दो, है ना उसको। बहुत आवश्यक नहीं, चेतना खराब होती रहेगी अगर आप इंटरनेट से जुड़े हैं। बहुत मुश्किल है मन को साफ रखना। यस। मुख या नाक में हाथ डालने के पश्चात हाथों को धो लें। नदी या तालाब में भी नहीं थूकना है, अच्छा नहीं है, सब पवित्र चीज़ें हैं। यस। जोर से दरवाज़ा बंद ना करें। यद्यपि यह साधारण दिखाई देने वाली गलतियां हैं, परंतु इसका परिणाम सभी को विचलित करने वाला है। ये आलसी एवं गैर जिम्मेदारी के लक्षण है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, लेकिन बहुत आवश्यक है। यस। नेक्स्ट। नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। यस। देखो व्यक्तिगत आदत कितना अच्छा, 35 पॉइंट्स हैं, है ना? आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग सबके सब पालन भी कर रहे हो, 30, 32, 31, 34 तक हो, दैट्स गुड। बट एक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है ना, कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान दें। इसमें कोई अब डाउट किसी का इस पूरी सेक्शन में 35 तक? इस पे चोरी का बोला है, तो चोरी का हम लोग एक ही चोरी जानते हैं कि किसी की चीज़ ले ली, लेकिन कई बार क्या होता है बताते हैं कि भगवान का पैसा भगवान की सेवा में ना लगाना, ये भी चोरी है। तो ऐसे मतलब बहुत प्रकार की चोरी होती है, तो इनको थोड़ा डिस्क्राइब करें। एक टॉपिक रख लेंगे, चोरी और उनके प्रकार और करने के तरीके। व्यक्तिगत बताऊंगा इतना यार, ये भी सब लिखें, चोरी के प्रकार, चोरी करने के तरीके और बचने के सुझाव। अगर पकड़े गए तो झूठ बोलने के तरीके हैं। घर से चुराने वाले पैसे चोरी में नहीं आएंगे। अच्छा, एक बात बता देता हूँ। दुनिया की एक ऐसी बेस्ट चोरी है जिसके होने के बाद आपको खुशी होती है। पता है वो कौन करता है? कभी चोरी के बाद किसी को खुशी होती है? लेकिन एक ऐसी चोरी है जो हमारे साथ होती है, हम बड़ा खुश होते हैं, ओ वेरी गुड, अच्छा हुआ। पता है वो कौन करता है? नहीं करेंगे कभी मन, समय लगेगा चोरी करने में। और कोई? हमारे बुराई, हमारे पत्नी और बच्चे सामने से जेब में से 100 रुपये लगा जाएंगे, अच्छा लगेगा, चलेगा पैसे। सब लोग नहीं करते हैं, आज खुद ही कमाने में आता है लोग, तुमसे क्या लेंगे, हमें बताओ, ऑनलाइन कर देंगे। पहले हम लोग देखे घर में मम्मी लोग सामने पिताजी के जेब से पॉकेट से 100 रुपये चाहिए, वो लाना है सामने, जा रहा है, खुशी भी हो रही है, कोई नहीं बात। तो होता था कि नहीं पहले, अभी भी होता है। तो क्या सभी सेल्फ डिपेंडेंट हैं। शास्त्रों में लिखा है पत्नी बच्चों के बारे में कि ऐसे चोर हैं ये,
सामने सामने चोरी करें, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाए। हास्यास्पद है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं। यस, कीर्तन, ये बहुत जबरदस्त आ गया। कीर्तन हमारा इस्कॉन की सार है, इस्कॉन का जान है, और हरिनाम संकीर्तन कलयुग का एक धर्म भी है। तो कीर्तन के नियम क्या है, इसको मैं शॉर्ट में फटाफट बताऊंगा। सबसे पहले याद रखो, आप जब भी कहीं कीर्तन करने जा रहे हो, आपसे बोला सड़क पे पूरी कीर्तन करिए, लीड करिए, आपको बोला पूरी कथा के पहले कीर्तन करिए। स्टार्ट कहाँ से करना है हमको कीर्तन? नमा ओम विष्णुपदाय। प्रभुपाद जी की प्रणति मन से हम कीर्तन चालू करते हैं ना, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए नमा ओम विष्णु। हाँ, हालांकि कम समय 2 मिनट का कीर्तन है, 5 मिनट, तो उसमें अब गाना नहीं है नमा ओम विष्णुपदाय लंबे समय, तो वही गाते गाते पूरा खत्म हो गया, कीर्तन शुरू नहीं हो पाए। तो उसको आप प्रार्थना के रूप में कर लो, नमा विष्णुपदाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम में। फिर जय श्री कृष्ण से चालू करो। मान लो उसका भी समय नहीं है, सीधा हरे कृष्ण करना है क्योंकि 2 मिनट की आरती है, तो फिर वो भी फटाफट जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री हरि शिव सारी गौरभक्त। देन यू स्टार्ट हरे कृष्णा। समझ में आ रहा? ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये इतना कॉमन सेंस हमें होना चाहिए कि कहाँ हमें डिटेल में कीर्तन करना है, कहाँ शॉर्ट में वो प्यारे की प्रार्थना करना है। तो कहीं केवल 1 मिनट का समय, इस मंदिर खोलने में 1 मिनट लेट हो गया तो बोल दिया तो थोड़ा कीर्तन कर लो आप। अब नमा ओम से चालू करिए, हरे कृष्ण आते आते शंख बज गया, तो हो नहीं पाया फिर वो अच्छे से। समझ में आ रहा है? ये इतना हमें आइडिया होना चाहिए कहाँ शॉर्ट में करें। हाँ, मान लो आधे घंटे का स्लॉट है कि आधे घंटे आपको कीर्तन चालू रखना है, देन यू स्टार्ट नमा। समझ में आ रहा है? आम पब्लिक है, नए पब्लिक है, 100% न्यू पब्लिक है, उसको कराना है अच्छे से कीर्तन, नचाना है, डांस करना है, उस समय आप नमा विष्णु पदा लंबा खींचो, उनको पता ही नहीं चले कौन सा कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि नए पब्लिक कुछ उसमें हरे कृष्ण डायरेक्ट चालू होना है, एटलीस्ट हरे कृष्ण समझ में आएगा। इतना हमें सेंस होना पड़ेगा। क्लियर है नियम कानून? गुड। दूसरा कीर्तन में देखो बहुत आवश्यक चीज क्या है, जब भी दूसरे मंदिर से वरिष्ठ कोई भक्त आ रहे हैं, आपके साथ बैठे कीर्तन होना, तो आप उनको एक बार पूछो कि आप गाना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू सिंग, गिव देम अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये पता होना चाहिए एटलीस्ट इनको आता हो, अच्छा करते हैं, नहीं तो आप बहुत बड़ी सभा में मीटिंग में माइक पकड़ा दिए और वो चालू हो गए, सीख ही लेते हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। उस समय आपको खुद ही गाना है अच्छा, जो वरिष्ठ उनको रिपीट करा सकते हैं, पीछे वो गा सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई वरिष्ठ भक्त खड़े हैं, गौर आरती है, मंगल आरती का समय है, इनको पहले पूछो वुड यू लाइक टू सिंग। मंगल आरती, जल्दी गौर आरती सभी गाते हैं, आरतियाँ सभी गाते हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करना है आप गाइए। कोई बाहर से आया आपके मंदिर में, गेस्ट हैं टेम्पल में, इमीडिएटली आस्क देम। ठीक, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत आवश्यक है। भजन हम लोग इस्कॉन मंदिर में या बस में या यात्रा में केवल कौन से गाते हैं? वैष्णव भजन, प्रमाणिक भजन जो हमारे आचार्यों ने लिखे हैं पुस्तकों में। सामाजिक या लौकिक कीर्तन जो हमारे मोहल्ले में समाज में हो रहे हैं, कुछ अचरी या उनको हम इस्कॉन में नहीं गाते हैं, उसको अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं गाते कोई बता सकता है? भाई डोंट से ठीक है, तो क्या समस्या है? हाँ, फिलॉसफी में खंडन हो जाता है, कहीं की भजन में ऐसी बात आ जाती है जिसमें कुछ मांगा जा रहा है, भौतिक चीज़, मुझे ये दे दीजिए, आपकी सेवा से मुझे ये मिला, अब ये भी मिलेगा, तो वो क्या है? मटेरियल आउटलुक, मतलब आपका भौतिक चेतना उसमें जुड़ रही, शुद्ध भक्ति नहीं है। हम वही भजन गाते हैं जैसे प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति, भगवान की सेवा, उनसे प्रेम और कुछ नहीं, वो भजन आप गाइए। इसलिए हम बाहर नहीं गाते, कुछ जानकर मिक्स होते हैं, कुछ मायावाद भी है, अरे तुम ही निरंकार मेरे हृदय का स्वामी, निरंकार हृदय में कैसे चला गया तुम्हारे? तो कुछ उनको फिलॉसफी क्लियर नहीं है लेकिन गाते हैं, तो इसलिए हम वो सब नहीं गाते। ठीक है, कीर्तन जब भी उसके अंत में जय ध्वनि एटलीस्ट बोलें, प्रभुपाद जी को प्रणाम, जैसे जय राधा माधव भी गाते हैं तो उसके बाद भी प्रणाम जय ध्वनि बोलना चाहिए, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम कीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, तो ये प्रणाम ध्वनि ठीक है। एटलीस्ट हरिनाम संकीर्तन की जय ये बोलना ही चाहिए। अच्छा, आप गा के उठे हैं 10-5 मिनट कीर्तन, कोई दूसरा भक्त आ रहा है, उस बीच में आप एक जयकारा लगा सकते हैं, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन में गा रहे हैं आप तो वृंदावन धाम की जय, बरसाना में गाए तो बरसाना धाम की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, तो वो सब हम प्रणाम ध्वनि करते हैं।
मंदिर में उपस्थित सबसे वरिष्ठ भक्त जैसे शिला प्रभुपाद के शिष्य सन्यासी द्वारा उच्चारित की जानी चाहिए। तो जो प्रणाम ध्वनि है वो कौन करता है? वरिष्ठ भक्त उपलब्ध है मंदिर में, तो उनको आप बोलिए। आप आरती गाए हो लेकिन उनसे बोला आप प्रणाम ध्वनि करिए, तो वो फिर जयकारा लगाते हैं। ठीक है, ये नियम है जनरल। गुड। 5वां पढ़िए, 5वां। दिन के अलग अलग समय के अनुसार निश्चित भजन निश्चित राग में ही गाना चाहिए। उदाहरण मंगल आरती, संसार दावानल, लीड तथा महामंत्र एक विशेष राग में ही गाई जाए। तो आपको पता है हम सबके राग भैरवी ऐसी कितनी रागें होती हैं बेटे? बेटा बहुत सारी राग होती हैं। तो इस्कॉन में हर आरती का एक राग है स्टैंडर्ड, उस राग में ही गाएं। नहीं आता है तो सीखो पहले किस राग में गाया जाता है, उस राग में ही गाना चाहिए। अलग अलग समय में भी अलग अलग, कल बताया था मंगल आरती का दोपहर का राग क्या है, किसी को याद है? नहीं, दोपहर का राग अलग है, सुबह का अलग है, तो ये रागों में ही गाना चाहिए। शाम को अलग है, गौर आरती है, भजन संध्या आप कभी करें, भजन संध्या उनके अलग राग हैं। भजन संध्या आप कभी सुनना है इस्कॉन में, जो अच्छे प्रामाणिक मंदिरों में जो भजन संध्या करते हैं, आपको सुनते ही लगेगा ये सोने वाली टोन है, इसमें भगवान को सुनाया जा रहा है। सुनते ही ऐसी चलती है वो लहर के, जिसमें अपने आप भगवान को नींद आने जा रही है। सुला रहे ना, संध्या भजन हो रहा, भगवान सो जाओ आप, उसके बाद हम लोग भी सोए। थोड़ी सुंदर राग होती है, जगाने वाली अलग है। उत्साह दोपहर में अलग राग होती है, भगवान को प्रेरणा देंगे, मोटिवेट करेंगे। वैदिक काल बहुत अच्छा था, हर चीज एकदम सिस्टमैटिक थी। 6वां पढ़िए, हो गया 6वां हो गया। 7वां 8वां। अन्य भक्तों को प्रमुख गायक के राग में ही भजन को गाना चाहिए, इसलिए प्रमुख गायक के शब्दों की ओर सभी का सूक्ष्म ध्यान कल हमें बता दिया ये, तो जो राग में गा रहा है आपको ध्यान से सुनना है कि स्लो जा रहे हैं। पता नहीं कल मैंने 3 पैरामीटर बताया। ओके। 9वां। मृदंग तथा करताल वादकों को प्रमुख गायक के आसपास रहना चाहिए। प्रमुख गायक की ओर अच्छी तरह ध्यान देते हुए उसके गायन के वेग के अनुसार वाद्य यंत्रों के वेग को कम ज़्यादा करके सदैव मेल बैठाते रहें। अतः करताल तथा मृदंग वादकों का अति कुशल होना आवश्यक है। हाँ, करताल मृदंग वाले, गा इधर है, मृदंग उधर, करताल इधर, साथ में रहिए। मेक श्योर करो आप साथ में हो, आसपास। गा इधर है, इधर करताल, इधर मृदंग, इधर जंबे, इधर घंटा, इधर वैम्पर, ऐसे सीरीज बनना चाहिए, वी शेप में फॉर्म होना चाहिए। वैम्पर बड़ा वाला वो सबसे लास्ट वाले को हो जाना चाहिए, वो बहुत लाउड रहता है तो कान में दिक्कत होती है। मृदंग इसके जस्ट पास में होना चाहिए। 2 मृदंग है, एक एक इधर, 2 करताल, उसके बाद करताल, उसके बाद वैम्पर, उसके बाद जैम्बे, ये सीरीज होनी चाहिए आइडियल। तब गाने वाले को बहुत अच्छा लगता है। सबकी नज़र एकदम क्या टोन जा रही है उस पर होनी चाहिए, नहीं गा बजा रहे हैं उधर देख रहे हैं, गा कुछ रहा बेचारा वो तेज कर रहा है, वो बोला बढ़ाओ, देख ही नहीं रहे हैं, ये दिक्कत होती है। एकदम सटीक रिदमैटिक टोने होने चाहिए, बहुत सुंदर लगता है वो। यस। 10 प्रातःकालीन कार्यक्रमों का समान क्रम निम्नलिखित प्रकार से हो। संसार दावानंद, प्रार्थना, पंचतत्व मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, कीर्तन का लगभग आधा भाग और हरे कृष्ण महामंत्र का गायन होना आवश्यक है। मंगल आरती का आप लोगों को पता है, अपने यहाँ से करते हैं। यस। प्रातःकालीन कार्यक्रम के समय गाए जाने वाले गुरुवाष्टक, नरसिंह आरती, तुलसी आरती इत्यादि अलग अलग प्रार्थनाओं की प्रत्येक पंक्ति केवल एक बार ही बोली जाए। संसार दावा नंदी का फिर से नहीं, संसार दावा फिर नहीं, रिपीट नहीं करना है इनको। ऐसे नरसिंह आरती में केवल हम कई शब्द रिपीट करते हैं, कोई के हर बार लाइन रिपीट करता है, पहला आध वाली, फिर शीला वाली, फिर तो नरसिंह, फिर उसको बार बार जस्ट सिंग इन वन वे, क्योंकि उस हिसाब से पुजारी का टाइमिंग सेट है। आप लेट करोगे पुजारी जल्दी हो जाएगा, फिर वो खड़े हो जाएंगे, तो बोथ हैज़ टू बी कनेक्टेड। समझ आ रहा? इसमें भी सेम एक ही बार चलना चाहिए। एक आध कोई लाइन कभी रिपीट की जा सकती है, कीर्तन को मतलब थोड़ा बढ़ाना है, पता है कीर्तन लगभग का, तो एक आध रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हर लाइन को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। यस। बाद में जहाँ एक से अधिक मृदंग अथवा करताल वादक है, वहाँ वादकों को एक दूसरे के सुरों का सामंजस्य बैठाना आवश्यक है। यस। गुड। उसके बाद कीर्तन केवल उच्च स्वर में करना ही पूर्णता नहीं है, अपितु उसे सुर, ताल तथा सुनने में मधुर होना चाहिए।
और 2-3 चीज़ें मैंने लिखी हैं। बेटर डोंट यूज सेकंड माइक टू रिपीट, लेट्स पीपल रिपीट। 2 माइक नहीं होने चाहिए। कीर्तन एक रिपीट का बकाया सबको आवाज़ में गाना चाहिए। जनरली क्या होता है 2 माइक होते हैं, जैसे गौर आती है कानपुर में 2 माइक हैं, तो एक गा रहा दूसरा भी गा रहा, उसके पीछे माइक है, बकाया सब शांत बैठे हैं, तुम ही लोग गा लो क्योंकि इनके पास माइक है, कोई भाग ही नहीं ले रहा आरती में। देखा जाता है 2 माइक हो गए तो फिर बाकी सब शांत, तो इसलिए दूसरा माइक एज फॉर एज अवॉइड करें। ये गा रहा भी है दूसरा माइक, तो दूसरा माइक इतने दूर हो कि हल्का सा बस थोड़ा माइक में हो रहा है, बकाया सब साथ में लय में गा रहे हैं। दूसरा माइक एकदम पास में गा रहा है, सब शांत हैं, यही गा रहा है। दूसरा माइक हो भी, क्योंकि अब कोई है नहीं, मान लो तो रिपीट भी कर, ऐसा नहीं कि कोई गा नहीं है रिपीट तो बजाने वाले, तो आप रिपीट करो बट थोड़ा दूर होके, जिससे कि सबको गा साथ में मौका मिले। समझ में आ रहा है ना पॉइंट? दूसरा माइक कभी लाउड नहीं होना। यहाँ तो हम करते नहीं है, गौराती में हम एक ही रखते हैं ना माइक, मंगल आरती में एक ही है। तो उसके बाद राधा माधव गाते समय क्लास के पहले 2 माइक हो जाते हैं, तो उसमें भी मैं पिछली बार आपको बोला था ना साइड करो उसको, तो उसको हटाओ। लेट डिवोटी शुड सिंग, उसका वाइब्रेशन इफेक्ट डालता है, तो स्पीकर बैक टू ऑर्डर चला जाएगा ये, क्योंकि यही गा रहा है पूरा अकेले दम से, पूरा हम सब यहीं रह जाएंगे। हरिनाम से कीर्तन। हाँ, हरिनाम में अभी आइडियली यही है कि एक ही रखें, लेकिन अब चूंकि इतने भक्त नहीं है, केवल 10 ही हैं, 4 ही हैं, तब फिर दूसरा करो, लेकिन वो भी थोड़ा इतना लाउड ना हो कि उसी की केवल व्यक्ति की, थोड़ा सा पीछे रख के करें जिससे सबको गाने का मौका मिले। हाँ, अगर 50-60 भक्तों की टीम जा रही है तो फिर अच्छा है कि एक फ्रंट वाले गाएं, बकाया सब एक साथ रिदम में गाएं। बहुत लाउड हो जाती है वो आवाज़, आप तो भी नोटिस करना। कम ही है, 2 ही हैं, 3 ही भक्त हैं, तो ठीक है रिपीट करो, अब लोगों में नहीं आएगी। हाँ, बट थोड़ा सा दूर, इतनी लाउड ना हो कि एकदम टू मच, कोई गाने को उसको अपनी आवाज़ नहीं सुना देती बगल वाले को, थोड़ा सा पीछे रख के करो, गाओ, माहौल देखना होता है। क्योंकि ये दूसरा जब रिपीट नहीं होता है, कोई बोलने वाले नहीं है, नए लोग खड़े, मान लो 100 लोग नए हैं और 2 वक्त हैं केवल कीर्तन करने का किसी के घर पे, अभी गा रहा है, उनको बेचारों को रिपीट ही करने नहीं आ रहा, तो दूसरे वक्त को चाहिए कि ये थोड़ा सा तुरंत माइक लेके पीछे रिपीट सपोर्ट दे गाने वाले को सपोर्ट चाहिए, या तो सब भक्त दें या फिर जो एक व्यक्ति साथ में हेल्पर वो सपोर्ट करे फिर गा के पीछे से। या फिर पब्लिक गलत टोन में गा रही है, उसको आती नहीं टोन, आपने ऐसे टोन गा रहा है स्पीकर के, वो आती नहीं, तो फिर आप तुरंत माइक लेके पीछे से हल्का सपोर्ट दो उन्हीं को, टोन को रिदम मिलाने के लिए, जैसे मिले अच्छे से बजे। ये समझ में आ रहा है ना आपको पॉइंट? ये हमारी जिम्मेदारी है। होता ना नए भक्त नहीं गा पाते हैं कभी, तो आप 2 लोग हो कम से कम, दूसरा सपोर्ट करे फिर आपको माइक लेके पीछे से थोड़ा सा। क्लियर? एनीथिंग एल्स इसमें कीर्तन में? और कोई? मुझे वैष्णव सॉन्ग जैसे नहीं मालूम होते हैं, थोड़ा सा पुराने होने के बाद भी सभी को वैष्णव सॉन्ग्स नहीं पता होते हैं, तो उसमें रिपीटिशन में हम लोग कर सकते हैं। जैसे अभी बाबू माता जी आई थी तो हम दोनों ने किया था, करना चाहिए फिर, वही है बात। लेकिन वही है कि थोड़ा सा शुरुआत के दिनों में ऑब्वियसली लगेगा सब, लेकिन धीमे धीमे इनकरेज करना चाहिए, भक्त रिपीट करना सीखें। लेकिन ये आदत नहीं बन जाना चाहिए। 5 साल से सब 2 ही माइक चल रहे हैं वगैरह, सब शांत है। कुछ नया होने जा रहा है, कुछ नया है तो उसमें जरूर सपोर्ट दें, जैसे मैं बोला। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हर बार हम सपोर्ट दे रहे हैं, हर बार नया कर रहे हैं। क्लियर हुए? शुरुआत में लगेगा, बट धीमे धीमे इसको साथ में रिदम लगाएं। और ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर आप नए भक्तों के साथ गा रहे हैं तो क्यों वैष्णव भजन गाया जा रहा है फिर? अगर 10 नए भक्त हैं पीछे बैठे हैं, उनको आपको कीर्तन कराना है, आप कोई भजन चालू कर दी, उनके लिए तो बड़ा बोरिंग हो गया वो। ये हरिनाम में पब्लिक में आप जा रहे हो, पब्लिक के लिए, और आप उसमें कोई भजन चालू कर दी। आपको अच्छा कोई भजन है वो आप अकेले या 2-3 भक्तों के साथ गाओ ना, पब्लिक में क्यों गा रहे हो आप भजन? वो अवॉइड करिए ना। माहौल देख के चलना है आपको। पब्लिक पूरी बैठी है, सब इंतजार में, बोलो तू जाके कीर्तन करो, और वो चालू हो गया कोई तो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। किसी को चाहता ही नहीं है ना, भाषा समझ आ रही तो हिंदी वाले नहीं होते, अपने बंगाली है या संस्कृत, तो पब्लिक एकदम बोर हो गया है, क्या है इसको में ऐसा कीर्तन होता है। लो आप भाव में चलेगा, ये डिप्रेशन में चलेगा, तो हमें सबको साथ में लेके चलना है। तो हरे कृष्णा कीर्तन एक ऐसा है, ये इस्कॉन वाले हरि भाव, सीधा हरे कृष्णा चालू करो पब्लिक में, तो आप भक्तों के बीच में, मंडली में,
और अगर वैष्णव भजन गा भी रहे हो तो वो डिस्प्ले हो प्रॉपर, जिससे सब देख तो सके चल क्या रहा है। आप केवल मोबाइल में अपने निकालिए, पर सबको डिस्प्ले कराओ, लेट एवरीवन सी दिस। थोड़ा बीच बीच में आप उनको बोलिए, इनकरेज करिए कि इसमें गाएंगे हम, पहली लाइन में गाऊंगा, उसके पीछे आपको पहली लाइन गानी है, और ये पैरामीटर होगा। कोशिश करें तो 2-4 लोग दम लगाएंगे फिर। अंडरस्टैंड? समझ में आया ना? प्रेम मैडम मुझे बोले थे कि आप यहाँ जब भी क्लास लिया करें वैष्णव भजन गाओ, क्योंकि हमारे भक्त तो पुराने हो रहे हैं, लेकिन भूल ही जाते हो हर बार। एक्चुअली याद दिलाया करो, है आप लोग डिसाइड किया करो हर बार कौन सा वैष्णव भजन गाएंगे, तो आके सीधा वैष्णव भजन चालू किया करेंगे, ठीक है? टीवी पे लगा के बढ़िया डेली गाना चाहिए तो याद हो जाएगा। एनीथिंग एल्स कीर्तन में? कीर्तन के लिए कीर्तन सीखिए, सारे भक्तों की जिम्मेदारी है। एक टोन सबको अच्छी आनी ही चाहिए। क्लियर है? सब एक टोन है, सबको याद है? लेकिन तो बोले जाए चलो गाओ माइक लेके, है कोई आपको एक प्रॉपर टोन? गाओ अच्छा कोई हरे कृष्णा कोई मंत्र गाओ पूरा। हाँ हरे कृष्ण गाना, मंगल आरती गाओगे, पता है वही करेगी। गाओ अच्छा। हरे कृष्णा। ये मंगल आरती वाली है? मंगल आरती वाली टोन अच्छी है, लेकिन मंगल आरती वाली नहीं। बीच में उसके बाद स्लो करते हैं, उसके बाद ये है नहीं है। ये लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये वाली है, मंगल आरती वाली नहीं। मंगल आरती हम गा रहे हैं, मैं भी दिन में ट्राई किया हूँ कि मंगल आरती वाली निकले, कभी नहीं आ सकती। तुलसी आरती वाली कितनी अच्छी टोन है, अभी आप दिन में बोलो किसी को याद नहीं रहेगी। आज आप गाए थे, कितना सुंदर है वो टोन, लेकिन वो कई बार कोशिश किया कीर्तन में उसको, लेकिन आती नहीं है। मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्त का समय है ना, किसी को याद है तुलसी आरती की टोन? आप माता रोज आती हैं, बताओ क्या है? गाओ तुलसी आरती की टोन आज जो गाई थी। हाँ गाओ हाँ। इसकी हरे कृष्ण वाली गाओ, इसके बाद हरे कृष्ण। प्रभु जी ने आज गाई थी। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा नहीं है, यही तो गाई थी आज। नहीं। अच्छा वो ऊंची वाली। हाँ नहीं, शुरुआत में जो गाए थे इनने तुलसी आरती में जो हरे कृष्णा होता है, वो टोन कितनी अच्छी है अपनी, याद है? हम लोग गा ही नहीं सकते थे। गाओ ट्राई करो तुम। नहीं उसी समय आपको आ ही नहीं सकती थी में। नहीं हम सब लोग उसी टोन को गाते हैं, लेकिन वो याद नहीं आती। नहीं वो राजकुमार को अभी नहीं गा सकते, गाओ। सब एक माहौल सा बन जाता है। हरे कृष्णा, एक ये वाली भी होती है, कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम आज ये नहीं थी ना, तभी तो आज कौन सी थी? आज वो थी वो हरे कृष्णा ये वाली थी। अरे तो ये कितनी अच्छी टोन है। हरे कृष्णा याद आ गई तुलसी आज तो? कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। लेकिन ये कितनी अच्छी, लेकिन सुबह अलग इसका एक फ्लेवर है ना, याद नहीं रहता हम लोगों को। तो टोन से गाना चाहिए कुल मिला के, है ना? और रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट पता चल गया आपको। तो एकदम लाउड गाना चाहिए, इतना तेज गाओ माइक वाले किससे ज्यादा तेज भक्तों की आवाज आए, वो एकदम आनंद है एक्चुअली तुलसी आरती का, किसी भी आरतियों का। क्लियर है? कीर्तन में और कोई डाउट? प्रखर को, राजकुमार को, विनय पाठ को आपने चालू नहीं किया कभी कीर्तन? सोनू प्रभु की नरसिंह आरती की टोन बहुत जबरदस्त आवाज है, आप कहते कुछ अलग गाते हैं। नमस्ते सोनू थोड़ा एक बार बोलो नमस्ते वाला। नमस्ते अच्छा लगता है ना, मतलब पान खा के गा रहे हैं। नमस्ते
नमस्ते नारसिंह। आपकी आवाज ही ऐसी कि यही गाते हो, डर के मारे गाते हो, ऐसे गाते हो सब डर के मारे। शुरू में हमारे आरती देखी तो हमने लोगों से पूछा ये कौन सी आरती गाई, मैंने लिखी तो है। हमने दोबारा उसी में देखा, हमने यार वो नहीं गाते यार, दूसरी गाते। नहीं वही गाते नरसिंह वाली बड़ी, हमने नहीं यार वो नहीं गाते। 4-5 दिन बाद समझ में आई यही गाती है एक्चुअली। फैक्ट नए लोग समझ नहीं सकते, सुंदर बहुत है अपनी आरती, एक बार समझ गया मजा आ जाता है, लेकिन नए लोगों को क्या अक्षर है, कौन सा शब्द है, कहाँ कहाँ उठा रहे हैं। हमने सोचे लिख लेंगे अपने हाथ से, लिख लेंगे तब याद होगी, हमने वो नहीं हो रही यार, लिख ही नहीं पा रहे। कई दिन बाद एक्चुअली ये बंगाली है, नहीं आई थिंक संस्कृत है, ये बंगाली है, वो लिखा तो संस्कृत में है लेकिन उसका बंगाली है। बंगाली प्लस संस्कृत, बंगाली टच की वजह से वो उसकी लैब ही बंगाली टाइप थी। लैब तो है ही। गौराती के लिए देखो अपनी बहुत सुंदर की, गौराती आते सब सबको पसंद आ रही है, पकड़ लेते हो, बस गाने वाला कोई अच्छा व्यक्ति हो हमारे जैसे हो गए तो फिर गौराती से रुचि भी चली जाती है। गाने के लिए अच्छी आवाज है। मंगलाती जो आनंद आता है गौराती सभी लोग अच्छे आते हैं। तो आपको देखा गौराती माता भी अच्छी आती है। माताओं ने गौराती अपने पकड़ ली अच्छी, क्योंकि मंगल आरती में आती नहीं कोई, मतलब आते नहीं थे कभी, तो क्या गाएंगे, तो गौर आरती कैसी है कि जो इन लोगों ने गाइयाँ पकड़ ली अच्छी। यहाँ चलो कीर्तन में स्टार्ट जब करते हैं तब तो ठीक है, प्रभुपाद जी का मन जय श्री कृष्ण चैतन्य, उसके बाद में कीर्तन स्टार्ट समापन को पूछ लेकिन रहे जो बीच में जैसे कुछ देर कीर्तन हो गया, उसके बाद किसी को दूसरे को लीड करने का मौका मिला तो वो भी फिर वहीं से हाँ प्रभुपाद जी सिस्टर, अभी उसकी प्रार्थना रहेंगी पर्सनल, ठीक है ना, मतलब वो अपने अंदर ही बोलते नहीं वो भी गा सकता है बिल्कुल, नमाओ बार बार गा सकते हैं, मतलब प्रभु जी सिर्फ एक बार स्टार्टिंग में करने की, वो बार बार करने नहीं बार करना चाहिए। अब दूसरा स्पीकर आया गाने वाला, he should again start नमाओ विष्णु पदाय। मतलब ये प्रार्थना इंडिविजुअली होती है। हाँ इट्स पर्सनल प्रेयर्स बिफोर स्टार्टिंग द कीर्तन। भाई कृष्ण के पास जाने से पहले गुरु को आप प्रणाम करो, प्रभुपाद जी को, महाप्रभु के पास जाओ, फिर कृष्ण के पास जाओ, ये तरीका है बेसिकली, समझ में आया? कभी कभी से हो जाता फिर वही तो हम पकड़ जाते हैं। इसको टोन में नहीं है तो टोन में नॉर्मली गा सकते हैं। अब लोग प्रैक्टिस नहीं है तो रोज आके करो ना 1 घंटे कीर्तन शाम को, सीख लो कुछ। सब बीमारी है यहाँ, सब डिजीज है। गाने के मामले में किसी को पकड़ा दो, भरोसा नहीं क्या निकल पड़ेगा इसकी। अभी हम लोगों को 2-4 लोगों को बनना चाहिए। 3 साल हो गया, बताइए, इतनी बड़ी रथ यात्रा हो गई, बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है कीर्तन के लिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब डांट नहीं हो, पूछ रहा हूँ क्यों नहीं करते हैं? सीखना चाहिए। पिरकर प्रभु, विनय पांडे प्रभु, सोनू प्रभु, नाम राजकुमार 1 2 3 4। आप मायापुर यात्रा जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हो कि नहीं साथ? कौन करेगा साथ में कीर्तन? वो कीर्तन का ही धाम है, गौरंग महाप्रभु की जगह जा रहे हैं। आप सबकी जिम्मेदारी। अभी मैं रुका हूँ या 5 दिन में बोला हूँ आपको आने के लिए। आप कोई समय फिक्स करो, मुझे बताओ, आई कैन हेल्प। तुम बता, सब लोग प्रैक्टिस कर सकते साथ में। 3-4 दिन में 4 घंटे ले लो। याद नहीं रहती उसके लिए। अरे एक टोन फिक्स करो अपनी, एक अपनी फिक्स कर लो बस, बहुत है। 5 साल उसी को गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 10 के चक्कर में सब खिचड़ी हो जाती है। बहुत सारे कीर्तन करने होते रिपीटेडली, तो फिर से रिपीट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग, कई भक्त ऐसे हैं उनको एक ही टोन आते जीवन में, उनको बोलो वही चालू। दाऊ है अपने, एक ही टोन है उनकी। ऑल इंडिया में कोई किसी की कोई शरीर छूट गया हो, कीर्तन करना दे धनाधन, कोई जिंदा हो गया हो दे धनाधन, मंगल आती हो वही, गौर आती हो, नरसिंह आती हो, उनने पूरा उन्हीं का माहौल खराब करके रखा है। उसकी वजह से कोई सीख नहीं पाया, नहीं टोन ऐसी टोन उनकी कहानी बची, घूम फिर के सब वहीं आके क्लिक मारते थे। बड़े परेशान हुए मौसम मार्केट में, कोई सीख नहीं पा रहा कोई दूसरा। यहाँ तक कि हमारी आदत खराब होने लगी, गाते गाते दाव की टोन पे पहुंच गया। ये क्या होने लगा? बड़ा भयंकर इफेक्ट है उनका, उनकी टोन का। इसलिए उनको गाने नहीं देते। उनका यहाँ ना गाना, अभी तुम गड़बड़ हो जाएगी सीखने दो लोगों को। आप ऐसा एक टोन पकड़ लो अच्छी। अरे वो टेक आउट टाइम, राजकुमार को बिना प्रभु और पितर को मैं हूँ 3-4 दिन, लेट अस सिंग टुगेदर। सानू ब्रो नरसिंह आरती, तो मंगला आरती सिखाइएगा। मंगला आरती नहीं कहते, आप गाइएगा तो कसम होता है। क्लियर हो गया गाने का? कीर्तन सीखो। माताओं में भी कौन कौन गाता है?
अनुशीलन वैसे से है कोई अंशु माता जी, सौम्या माता जी, और गाते हैं लोग, देखा? बीपी से संध्या माता जी, आशु माता जी, इनको देखा नहीं हुआ। मे भी मुझे मालूम है वो गा लेंगी। ट्रेन करो इनको, समय लेके ट्रेन करिए, ट्रेन करिए। देखो अभी 3 दिन देखने जरूर कथा हो गई। आज पूरा वेन्यू फाइनल हो गया है, वेन्यू प्लेस डेट प्रसाद सब आज हो गया फाइनल है। उसमें कीर्तन होगा इधर घंटे 2-2 घंटे, तो कौन गाएगा? लेट अस मेक अ गुड टीम। 4 माताएं हों, 4 प्रभु जी की एक ऐसी टीम हो जाए, फटाफट किसी को भी पकड़ लिया रैंडम इमीडिएट, वो बढ़िया सुंदर टोन में चालू करे हैं। टोन भी इतनी वैसी ना हो कि बहुत ज़्यादा उसको हम मतलब रिपीट नहीं कर पा रहे, एक सिंपल सी टोन हो, हम भक्त उसको गा सकें। ठीक है, मेक अ गुड टीम। नित्य का तो क्लियर हो गया सबको। 1-2 बार पहले क्लास ली हमने कि गोला बनाना है हमको, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं, भगवान जहाँ लगे हैं। सड़क पे हरि नाम में गोला जरूर बना सकते हो, चौराहे पे थोड़ा रुको, 4-5 गोला बनाइए। उसके बाद फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के भी, देखो इसमें मना किया गया, जैसा लोग बीच में 2 हाथ पकड़ते हैं ना, ये मना है नीचे। ऐसा हाथ में हाथ डाल के वाला अच्छा है ये, लेकिन वो हाथ लंबा पकड़ के 1-2 तैयार हो जाओ, आज तुम्हें घुमा। वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत स्पीड में जाता है, मोमेंटम बहुत हो जाता है। गलती से कोई टकराया ना, बहुत लगती है उसमें। उसको कोशिश ये कर थोड़ा बड़े स्पेस में करो, मतलब करो नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा ऐसा अंदर छोटी जगह में वो मत करो। तो यहाँ पे गलती से ब्रेक में पहुंचे दीवार के पास, तो मार्बल उखड़ेगा या सिर उखड़ेगा, दिक्कत होगी, है ना। हालांकि भगवान के पास आज तक हुआ नहीं कभी किसी को उसमें डैमेज, लेकिन अवॉइड करो। और गोल सिंगल गोल घूमना वो अच्छा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर सकते हैं, चौराहों पे गोला बना के कर सकते हैं। बीच में 2-2 भक्त जाके फटाफट करके पूरा गोला बना के आगे पीछे करिए। हरि हराय नमा में आगे पीछे 2 लाइन बना लो, आगे पीछे ये कर सकते हैं, ये अच्छा है। ये देखो उसमें लिखा है बच्चे को कैसे नहीं खिलाना है, दिख रहा है वैसे साहब, दिख रहा है इसमें फोटो बनी है, बच्चे को ऊपर उछाल रही है वो रोज, ऐसे उछालना, ऐसे नहीं कीर्तन करने का, उछाल दिया उसको, उछाल दिया और जब तक प्रणाम मंत्री हो गया आप झुक गए, जय बच्चा गिरा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चों के साथ धोखा हो, पिताजी इतने जोश में थे और जब तक कीर्तन है जय प्रभुपाद दंडवत, बोला लो तो किसके भरोसे छोड़ा है तुमने, फिर गए बच्चे बेचारे। वो सब नहीं करना। घूमते समय देखो कैसा हाथ खोल के घूम रहे हैं वो, ऐसे हाथ करके घूम रहा है वो, पट 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 जितने झापड़ लगा दी चाहे उसने, ऐसा नहीं घूमना है, हाथ ऊपर करके घूमना होता है, ऐसा करके, है ना, ऐसे नहीं घूमना। ये क्लियर है? छोटी छोटी चीज है, लेकिन पहले दिक्कत आई। बोलना, कीर्तन एक आधे तो लाइव ही सिखाएंगे बेसिकली, बच्चे खड़े होके सीखा तो है आप लोगों ने मोस्टली, बट हाँ। और आपको पता है हरे कृष्ण मंत्र में प्रार्थना करते समय एक पैर ऐसे आगे, प्रभुपाद पता है, प्रभुपाद जी का प्रभुपाद स्टेप, स्वामी स्टेप, खड़े होकर जो करते हैं संसार दावानल, तो वो करताल के साथ किया जाता है ना, पता ना आपको? कोई करके बताओ, वाशु आप आ जाओ। एक दो तीन, एक दो नहीं, वापस भी तीसरे में जाएगा। समझ गए? 4 बार में आपने एक पूरा राउंड कंप्लीट किया। क्लियर हो गया? सब कुछ हो गया ना? 1 2 3 1 2 3 वापस, फिर दूसरा 1 2 3 1 2 3, उस हिसाब से होना चाहिए। और एक साथ सब करें, आगे वाले जैसे लीड कर रहे हैं, पीछे वाले उसको फॉलो करें, पैरों के स्टेप को। क्लियर है? और हम लोग आरती में डांस कैसे करते हैं, आगे ये अगल बगल वाला जगह कम है ना, उस हिसाब से एडजस्ट करना हम लोग। तो जैसे तेज कीर्तन हो गया, लेकिन वो तेज कीर्तन में फिर 3 स्टेप, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, इतना ही ठीक कहाँ ले जाना है? कैसा? इसको ऐसे करके, हाँ ऐसे ऐसे कर लो, तो एक ही बात तो है, ठीक। और फिर 1 2 3 4 करो आप, 1 2 3 4 उधर वाला तेज में, हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, समझ? 1 2 3 4, समझ में कैसे करते हैं हम लोग? काउंट करके चलना है, 1 2 3, फिर चौथा आधा ऊपर उठ जाएगा,
फिर 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। क्लियर? वो फास्ट में अगल बगल करके जैसे करते हैं हम लोग, है ना। और हाथ ऊपर कर सकते हैं। आरती में हाथ ऊपर कर सकते हैं, रिपीट करते समय हाथ ऊपर करिए। डांस भी लगभग यही है, जगह कम है कि डांस तो बहुत है इस्कॉन में, डांस की बहुत महिमा है। जितना अच्छे से डांस कोई कर सके, उस दिन जैसा नहीं करना मुझे बीच में आके पता नहीं पैरों में तो खिचड़ी क्या किया आपने देखा उस दिन ऐसे करके। ये वेस्टर्न इंडिया वो अप्रिशिएट नहीं करते जाना, खड़े होकर अच्छे से करिए, ठीक है। बोलना 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 चाह बड़ी पहला बोलने में। हमारी बोलने की इच्छा अत्यंत तीव्र होती है तथा मौका पाते ही हम बोलना आरंभ कर देते हैं, परंतु यदि हमारा बोलना कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है तो वह बोलना निरर्थक ही होता है। बोलने का प्रयास कम करें। हमें से है कोई जिसको लगता है मेरे साथ थोड़ी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ही बोलता हूँ मैं जहाँ जहाँ। अच्छा, आप तो नहीं बोलते हो? कम बोलना है, जो भी ज़रूरत है जब उतना ही बोलना है ना। दूसरों को अच्छा लगे, प्रियम हितम। अब बोलना कैसे चाहिए? सत्यम प्रियम हितम, गीता में बोला गया। सत्य वचन हो, दूसरों को प्रिय लगे और वो हितकारी हो, उतना ही बोलो। जनरली सत्य और प्रिय मुश्किल हो जाता है ना, सत्य कठोर होता है, और एक कोशिश करना है सब बोले। दूसरा पढ़ें। इस प्रकार निरर्थक बोलना प्रजल अथवा प्रमाद कहलाता है। इसकी उत्पत्ति अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण होती है, अतः भक्तों को सदा इससे सावधान रहना चाहिए। डोंट स्पीक टू मच, अननेसेसरी बात करते नहीं करना है। सेवा करते समय बात, कभी कभी देखता हूँ किचन में शनिवार को बर्तन धुलना है, कुछ माता है लोग, वो इतनी बात है, रात में मैं लेटा हूँ 8 बजे बर्तन धुलना है, सो नहीं पा रहा। अरे पता है आपको माता जी क्या हुआ? अरे पता है खिचड़ी में क्या था? अरे पता है, अरे जो भी पता है शांति से बर्तन धुलो आप, शांति से। डोंट स्पीक टू मच, अच्छा नहीं है। खासतौर से आपको पता अगर पूज्य लोग हैं आसपास तो कम बोलिए, शांत रहिए। कीर्तन करते भजन गाओ, राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगला किशोर, मजा आ जाएगा आपको। बोलने की आदत बहुत होती है, अच्छा नहीं है। छठवां बताइए, छठवां सीधा। भक्तों को अपमान सूचक शब्द नहीं बोलने चाहिए एवं विशेष रूप से भक्तों की निंदा से बचना चाहिए। भक्तों की निंदा सबसे पहला नामापराध है। वैष्णव अपराध करने से हमारी भक्ति लता तुरंत नष्ट हो जाती है। तो वैष्णव अपराध इस पर डिटेल में लूंगा मैं, चिंता मत करो। प्रचार भी देखो सर्वोत्तम कार्य है, इसका भी हम डिटेल में लेंगे। प्रचार है ना, क्योंकि प्रचार के बाद प्रचार ही सारे तुम्हारा टॉपिक है ना। रसोई घर फटाफट हम कवर करेंगे, और रसोई घर के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड यूनिट। तो केवल भाग 3 बचेगा, वो भी छोटा सा ही है, 15 मिनट का। रसोई घर देखो मैं बताता हूँ फटाफट आपको। रसोई घर को आप सिंपल में तरीका बताओ कैसे याद रखना, क्या क्या नियम है रसोई में। जनरली जो मंदिर के अंदर के नियम है ना, वो रसोई के नियम होते हैं, ऐसा मान के चला करो। इसको क्लियर हो गया। ये जो मंदिर गर्भगृह के अंदर जाते हैं वही हमारे इस्कॉन की स्टैंडर्ड रसोई में भी है, किचन में भगवान की जो होती है। तो क्या क्या है? क्या आप जूठे अंदर जा सकते हो इधर? तो वहाँ नहीं जाना है। क्या इसके अंदर कोई चीज़ खा सकते हो? तो वहाँ नहीं खाना। क्या इसके अंदर पानी पी सकते हो? तो वहाँ भी नहीं पीना है। क्या बिना नहा के आप अंदर जा सकते हो? तो वो भी नहीं करना। क्या जूठे बर्तन अंदर ले जा सकते हो? तो वहाँ भी नहीं ले जाना है। क्या बनाते बनाते कुछ खा सकते हो? टेस्ट कर सकते हो? सूंघ सकते हो? नहीं, सूंघना भी नहीं है आपको। ये तो बड़ी समस्या है, खुशबू उड़ती है। कैसे करेंगे? क्या करोगे? अवॉइड करना है आपको। अगर बहुत तेज खुशबू आए तो आपको ये नहीं कि एकदम कढ़ाई में ऐसे बना रहे हैं। डोंट स्मेल इट, अपने आप चली जा रही वो ठीक है, थोड़ा आपको सूंघना नहीं है। क्या जूठे बर्तन में भोग लगा सकते हो? नहीं लगाना है। क्या जिन बर्तन में खा रहे हो उन्हें पका सकते हैं? आपको पता है ना, आजकल के लोग करते हैं। अरे किन्हीं घरों में कुकर लेके आ गए, कुकर में बना, वही कुकर रख दिया, चलो खाओ। कढ़ाई छोटी सी बना, उस कढ़ाई में लगे लोग खाने। आजकल ये कल्चर हो गया।
ये नहीं होना चाहिए। कुकिंग के बर्तन अलग, खाने के बर्तन अलग। खाने के बर्तन किचन के अंदर जनरली नहीं जाते हैं अपने मंदिरों में, सेंटर्स पे, घरों में, गृहस्थों के भी हमारे। ये नहीं कि आप जिन प्लेट में खा रहे हो ना वही किचन के अंदर ही रखी है वो प्लेटें, वो किचन के बाहर कहीं स्थान बना हो उनका। ये खा जूठी प्लेट आप किचन के अंदर लेके वहीं धो दिए आप, फिर उन्हीं पूरा कंटामिनेटेड हो गई किचन आपकी। अब देख लो, ऐसा नहीं है 2 घर में किचन बनानी पड़ रही है, आप देखो जितना संभव हो, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए किचन। पहले ऐसा ही तो था घरों में, कोई नहा के बिना नहाए किचन में घुस नहीं सकता बनाने वाले, ऐसा होता था। आज तो अलग है, तो मंदिरों में एटलीस्ट ध्यान रखो, घरों में ध्यान रखो। अगर आपके घर को आपको लग रहा है कि मैं कंठी पहन के भगवान को भोग लगाने लगा हूँ, भगवान भोग हमारे स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर इस स्टैंडर्ड पे आप आ जाओ, अलग बर्तन कर दो। बच्चे भी, छोटे बच्चे हैं तो नहीं मम्मी मम्मी किचन में आ गए, आपने वहीं कुछ दे दिया, खाओ बेटा, बगल में खा रहे हैं, आप बनाए वो भी जूठे हैं, आपको भी टच करे हैं, किचन में बैठ खाओ बेटा, बाहर बैठ के खाओ। ये थोड़े संस्कार डालने पड़ेंगे आपको, लेकिन आदत एक बार पड़ गई बच्चों की तो फिर वो किचन के अंदर नहीं खाएंगे। क्लियर? गाँवों में जो है ना सुबह शाम गाँव गाय के गोबर से लीपा जाता है। आज ना चौका, आज मैं बैठा था माँ तुम्हारे साथ, तो बताया था मुझे ये भी सिखाते हो आप लोग किचन में। हमने कहा बोलो हम लोगों को तो बचपन में पता था गाँव में लीपो किचन को, हमने कहा आज सिखाना पड़ता है। तो ठीक है ना, किचन का सिंक वगैरह है वो किचन ही में लगी है, तो जूठे बर्तन तो सिंक में रखने पड़ते हैं, नहीं होना चाहिए। कई बच्चे रखते हैं। अब बाहर भी नल लगा है लेकिन बाहर नहीं धोते, वो सिर्फ धोते हैं हम लोग। वो किचन के अंदर किचन की कढ़ाई धोने के लिए होता है ना सिंक, किचन की कढ़ाई है, किचन की कुकर है, वो अंदर धोते हो ना। जूठे बर्तन जो खाया वो अंदर क्यों ले जा रहे हो? वो तो कुकर जैसे ही हो गया ना कंटामिनेट, वही कुकर पड़ा उसके ऊपर उसने अपनी जूठी थाली रख दी, देखा आपने ऐसा? तो फिर क्या बचा आप, फिर हो गया सब जूठा वूठा हो गया कि नहीं? तो वो उनके बाहर रखो, बाथरूम में भी नहीं जानी चाहिए थाली। कोई ऐसी जगह आंगन अगर कुछ ऐसा हो वहां धुलवाओ उनको। बाथरूम में किचन के बर्तन या थाली खाने की वो तो अलग हो गया मामला। अब आप देखो क्या करना है। नहीं, दैट इज नॉट गुड। क्लियर हो गया? रसोई घर कंप्लीट हो गया आपका? किसी का कोई सवाल? यस। रसोई घर का सवाल है क्या? माला कभी भी कर सकते हो आप, बैठ कर ही करना है। 16 माला है जितने नियम वो बैठ के, बका एक्स्ट्रा माला कर सकते हो थोड़ा टहल के, खड़े हो गए, कमर में दर्द है, बीमारी है तो खड़े हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट इन जनरल कोशिश करो बैठ के करें एक जगह पे। लेकिन सी ठीक है, कुछ बीमारी प्रॉब्लम हो गई तो खड़े हो जाओ, एटलीस्ट चेयर पे बैठ जाओ, बट फोकस होना चाहिए। मेन पॉइंट क्या है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। टहल रहे, घूम रहे, सब देख रहे, इधर बातें कर रहे, वो नहीं होना चाहिए। टहलना भी है, बहुत दर्द हो रहा, खड़े होके बिल्कुल जहाँ वहाँ से 1-2 कदम आगे पीछे होके थोड़ा हल्का हल्का कमर के दर्द से करेंगे, टहल के बात करो, आराम से ध्यान करो। लेकिन एटलीस्ट जितनी माला आप कर रहे हो, नंबर ऑफ राउंड 16 है या फिर 8 है फिक्स, उतना बैठ के कर लो। एक्स्ट्रा फिर आगे छत पे जाके थोड़ा टहल के आप कर सकते हो एक्स्ट्रा। हम लोग भी करते हैं एक्स्ट्रा, जब करना है तो छत पे कभी टहल लेते हैं, समय अलग से नहीं मिलता है, दैट कैन बी डन, बट बहुत सावधान होकर करना है। इस पर क्लास लूँगा जब का, चिंता नहीं करो। बुधवार कल है ना, कल यही टॉपिक है साधना, इसमें जब। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे यहाँ तो हम लोग आचमनी लेके जाते हैं, तो वहाँ किचन में जाएंगे तो हम लोगों को जाना पड़ता है। आचमनी नहीं लेना है, बस जूठे वूठे ना हो, ये थोड़ा हाथ पैर लेके हाथ धो के जा सकते हो, अच्छा है ना। जूठे नहीं होना चाहिए, कुछ खा के जूठा हाथ, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। परसों की क्लास का क्वेश्चन था, आज की क्लास से बताओ। कल बहुत अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं, मेरा फेवरेट टॉपिक, भाग नंबर 5। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका एक प्रॉपर वीडियो भी चलाऊंगा मैं। जप की अच्छी विधियाँ, जप कैसे नहीं करना चाहिए, उसके 7-8 तरीके जैसे जप नहीं करना चाहिए, राइडिंग जप, ड्राइविंग जप, स्लीपिंग जप, गेमिंग जप, चैटिंग जप, ये 7 कैटेगरीज कौन बनाई गई हम लोगों ने, जैसे नहीं करना होता। तो वो कल आपको वो बहुत अच्छा लगे, बहुत प्रैक्टिकल रिलेवेंट। कई दिनों से मैं चाह रहा था अनुशीलन के लिए लूँ, लेकिन अभी आ जाएगा इसमें। साधना में कल आ जाएगा जप, श्रवणम, कीर्तन, दीपरेक्षा, शरीर की मुद्राएं जब करते समय। देखो अगला पेज नंबर 46 खोलिए आप, कौन से सही तरीके कौन से नहीं है।
कुर्सी पे भी अगर बैठना है तो कैसे बैठना है जब करते समय। देखो इसमें दिख रहा है फोटो चित्र दिख रहा है 47 48 कुर्सी पे कैसे बैठना है, खड़े हो कैसे टिक टिक। कल आप लोगों का भी जब वालों को इसमें हेल्प हो जाएगी। तो कल ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये कोर ऑफ द डिवोशनल सर्विसेज, हमारा हार्ट है ये साधना। अगर इसको लेंगे और समय रहा तो प्रसादम वितरण ये है थोड़ा चौथा वाला छोटा सा आधे घंटे का टॉपिक, चौथा नहीं तीसरा, तो वो लेंगे प्रसाद वितरण। ठीक है, कल आपका लगभग 60% कंप्लीट हो जाएगा। चौथा पांचवा सब कंप्लीट कर देंगे कल में इसको 60%। एनी अदर डाउट? कल आपका चौथा में दो हैं, एक तो भाग 4 हिंदी में, एक भाग 4 इंग्लिश में। ऐसा है कि ना, भक्तों से संबंध और एक साधना। तो साधना वाला कल हम चालू करेंगे। और भाग 3 प्रसाद वितरण एंड सेवन, ये छोटा सा आधे घंटे का 20 मिनट का। तो ये भाग 3 और भाग 4 कल कोशिश करेंगे भाग 4 का। फिर केवल आपका बचा है 6 परिशिष्ट और 7, 6-7 बचा है केवल गृहस्थ आश्रम। तो ये आप लोग ले लेना, केयर टेकर लोग गृहस्थ आश्रम का। और मैं बस यही लूँगा, चौथा ले लूँगा, परिशिष्ट ले लूँगा, तिलक लगाने की विधि, प्रेम ध्वनि भोग अर्पण। तो आप लोगों का टेस्ट कल एक टेस्ट भी रहेगा आपका 5:15 तक, 15 मिनट का टेस्ट है। पहला टेस्ट होगा, इसमें से 2 या 3 टेस्ट होंगे पूरी बुकलेट्स के। उस टेस्ट के हिसाब से फिर आपको कैलकुलेट किया जाएगा नंबर्स में। तो 5 से 5:15 लें, 6:45 से 7, 6:15 टाइम से आना पड़ेगा। 5 बजे 6:15 से ले लो, पूरी आएंगे हम अपने टाइम से। नहीं बेटा वो टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में आएगा भारतीय प्रधानमंत्री, भारत और चीन के संबंध। मतलब भाग 1 से जहाँ तक हो जाएगा, आज जहाँ तक हो गया, आज जहाँ तक हुआ उतना टेस्ट में आना है। क्लियर? कल के आज जहाँ तक हुआ, ठीक। भारत की सीमा पर उल्लंघन। ऑब्जेक्ट इतना है, सवाल जवाब मत करो, घबराओ मत, सिंपल है। टिक मार देना कुछ और 2-4 शब्द लिख देना पेन लेके, इतना ही होगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएंगे, केवल 15-10 मिनट का समय रहेगा। एनी अदर डाउट पूरी बुकलेट से? कुछ कोर्स को लेके किसी को डाउट पूछना हो? कंप्लीट है। वैष्णव अपराध के बारे में आप जब क्लास लेंगे तो कंप्लीट? पूछो नहीं कोई डाउट? दो मुख्य बचे हैं, प्रचार साधन तो कल हो जाए। प्रचार एक मुख्य टॉपिक बचा, अपराध ये आपके VS ग्रुप में जब आप शिफ्ट होंगे तब होगा। शिफ्टिंग का कब प्लान किया जा रहा है? वहां से आने के बाद ना? हाँ ठीक है। अनुशीलन VS का अनुशीलन VP में भी उसके बाद ही वो पहले कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले करें, अनुशीलन का बाद में कर सकते हैं। व्हाट आई फील, बिकॉज अभी लोगों को समय लगेगा 1-8 महीने और, तो पकेंगे अभी तो मायापुर जाके। VS खाली कर दो ऊपर वाला बैच, तब तो ये वहाँ शिफ्ट होंगे ना जाके। तो ऊपर वाली तो 5 से 7 माता है, उनको शिफ्ट करो। चाहो तो संडे को कर सकते हो, क्योंकि उनका अलग से कोई कोर्स है ही नहीं अभी, तो वो वेट ही कर रहे हैं वो शिफ्ट होने का। तो उनको आप शिफ्ट कर दो, VS खाली कर दो इनके लिए, खाली रहेगा। फिर मायापुर से आके लोग सेट कर दो, तो अच्छा हो जाएगा। तैयार है आप लोग भक्ति वैष्णव सदाचार ग्रुप में जाने के लिए? कितने लोग अनुशीलन भक्तों की 10 माला से ऊपर हो रही हैं? अनुशीलन बैच में 10 मालाओं से ऊपर एक हाथ माथे जो उठाया जाता है। उठा ऊपर उठा तो 1 2 3 4 10। आप बताओ प्रभुजी में अनुशीलन 1 2 3 4 5 7 8। वकील साहब बताओ आप? 8 10 बोला था मैं, 10 ये हैं और 6 लोग ये निकले, हो गए वही रेशियो निकला है। हम लोगों को ये पता चला रहा कितने किसी वैसे निकलने वाले हैं। बहुत अच्छा, गुड। तो 6-7 माता हैं
जब तक ऑटो में थे। सही बात है। किसी को पता है मुंह ढाकने की प्रथा कहाँ से चालू हुई थी? अरे वो मनोज, मुंह ढाकने की प्रथा कहाँ से चालू हुई थी माताओं के लिए? नहीं, वैदिक कालों में मुंह ढांका जाता था क्या? नहीं, मुगल शासक क्यों हुए? बेगम लोग ढांकती थी हैं शहंशाह के सामने। मुगल काल का है ना? मुगल काल से ही। वैदिक काल में नहीं था ये प्रथा? अच्छा, बहुएं जो लोग होते वो घर नहीं ढांकती थी घर मुंह ढाकने का आया ही उसमें मुगल काल। मुगल शासन काल में आया। किताबों में तो यही पढ़ा हमने। अच्छा, उनके डर से राजस्थान में आया, ओके। उनसे बचे। तो आजकल तो हम लोग प्रथा तोड़ ही दी है वैसे भी। अच्छा है वैसे तो आइडियली देखा जाए तो। साउथ वगैरह में तो अभी भी नहीं है। साउथ में, महाराष्ट्र में कोई नहीं मुंह ढके रहता। नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छा है, मर्यादा अच्छी है वैसे मेरे हिसाब से। तो थोड़ा मुंह तो मत ढको, बट एटलीस्ट थोड़ा मर्यादा अच्छी होनी चाहिए। बल्ले का सिस्टम रहता था प्रभु जी, राजस्थान में थोड़ा ज्यादा था। यूपी आते आते, साउथ जाते जाते बिल्कुल ऊपर ऊपर और खत्म हो गया। राजस्थान में आज भी राजस्थान में ठीक। तो वैसे सवाल क्या है आपका? घर में बहुत बोलना है, मुंह ढाक के जाओ। शाम को जैसे रात हो गई, अभी यहाँ अपने से पिक्चर आए, आज पूछना ही तो पूछना। कल हम गाड़ी से बच रहे थे। तो रास्ते में क्यों ढाक रहे हैं आप? वहाँ पे बड़ा मोहल्ला आ जाता ना, सबकी दुकान है, चाचा। फिर मुझे छोटी बच्ची को गोद में नहीं है, तो उससे ध्यान करे तो गाड़ी से बच रहे थे। तो यार इसका समाधान प्रभु जी, इसका समाधान ये है, साफ जी है ज्यादा जितने भी व्यवहार है उनमें तैरना तो ठीक है, अगर उसमें डूब रहे तो आप मत जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे नुकसान हो रहा, गिर रहे तो गलत है। बिल्कुल मोहल्ले से किस में डरना है? घर में अंदर ढाक लो तो घर में बड़े लोगों का सम्मान करना ठीक है। लेकिन प्रभु जी होता क्या है, यहाँ मोहल्ले घर वालों को इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी मोहल्ले वालों को होती है। मुंह ढाक के अच्छा, सबसे बड़ी अरे उनकी बहू को ऐसे महिलाओं को डाले। इतना पल्ला करा नहीं, फुल लुंगी बनियान में घूम रहे हैं। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। महिलाओं से भी तो तुम मर्यादा करो पुरुष। हाँ ठीक है। 2-3 लोग नेता है यहाँ पे, आज पार्टी खड़ी करी थी महिला पुरुष में कौन बड़ा है? नहीं, गलत तो सही की बात है। मतलब सारे अत्याचार महिलाओं पे, घूंघट इतना लंबा रोड क्रॉस कर रही है, एक्सीडेंट हो जा रहा है। आंसर आ गया।